और आप सबका स्वागत है। आज संडे रविवार हमारा हैप्पी टू हेल्प का सेशन होता है। हफ्ते में 2 बार, रविवार सुबह हिंदी में और बुधवार को शाम को 5:15 बजे मराठी में ये सेशन लिया जाता है। हैप्पी टू हेल्प क्या है, क्या बताया या क्या सिखाया जाता है? तो जवाब है, हमें खुशी है कि हम आपकी मदद करते हैं टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर। हमारे इस फोरम के डॉक्टर्स और सीनियर कोचेस हैं जो हमें हमारे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से छुटकारा दिलाने में हमारी मदद तथा मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं मनीषा तिवड़े 1.5 साल से इस फोरम से जुड़ी हूँ। मेरी कोच है डॉक्टर रमा मोरे। इस फोरम में आने से पहले गलत खान पान तथा दिनचर्या की वजह से डायबिटीज, फ्रोजन शोल्डर तथा नी पेन, इन सब के साथ मैं रहती थी, पर अब नहीं। इस फोरम ने मेरा मेकओवर किया है। मुझे खुशी है कि अब मैं इन सब के साथ रहती हूँ। डायबिटीज की 2 गोलियों में से अब एक ही गोली लेती हूँ। धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी। फ्रोजन शोल्डर और नी पेन तो जैसे था ही नहीं, ऐसा लगता है मुझे। तो दोस्तों, हमें जरूरत है जीवन में एक अच्छे बदलाव लाने की, और उसका मार्गदर्शन यह फोरम हमारा हेल्थ बास्केट करता है। तो आज का हेल्थ रिलेटेड जो सेशन है, वो हमारे हेल्थ बास्केट के फोरम के ही डॉक्टर तथा सीनियर कोच है डॉक्टर आनंद मोरे, जिन्होंने आरोग्यामृत नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित पूरी जानकारी दी हुई है और जिसे कई अवार्ड से नवाजा गया है। जहां पर खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी डॉक्टर आनंद मोरे की प्रशंसा की है। तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे पहले कैमरा सभी ने ऑन करना है, अटेंटिव मोड, पेपर पेन लेकर रेडी रहना है। तो चलिए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर आनंद मोरे। यस, वेलकम सर। Yes, good morning all. Thank you, Manisha Tai, for such a amazing and wonderful welcome for me. Yes, thank you very much. मैं शुरुआत करने से पहले बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। श्री गणेश मैं करूँ एक राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से, लिए भावना भव राष्ट्र के वंदन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अपने इस आए हुए सभी महानुभावों का अपने इस हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है। आज संडे मॉर्निंग है। सभी के लिए एक हमें 45 मिनट से 60 मिनट यानी 1 घंटा आपको देना है, आपके खुद के हेल्थ के लिए, परिवार के हेल्थ के लिए और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो अपना ही दोस्त है उन लोगों की हेल्थ के लिए। आज जो भी आपको यहाँ पे एजुकेट किया जाएगा, वो जो आपको हेल्थ के बारे में जो मार्गदर्शन दिया जाएगा, जो आपको एक नई दृष्टि मिलने वाली है, वो आपको जिंदगी भर आपके परिवार के लिए भी एक सिंदूरी बन के हैप्पी हेल्दी वेल्दी लाइफ जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो सभी ने अटेंटिव मोड में बैठना है। ज्यादा ज्यादा जिन्होंने कैमरा ऑन कीजिए और डायरी पेन लेके बैठिए। आखिरी में जो भी आपके क्वेश्चंस है, वो आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको दिया जाएगा। और सबसे पहले कि अगर आप लास्ट तक अटेंटिव मोड में, सावधान मोड में अगर बैठते हैं आप, तो क्वेश्चन भी पूछेंगे, लेकिन लास्ट में आपको कुछ गिफ्ट अनाउंस करने वाले हैं हमारे मनीषा ताई, जो हमारे होस्ट है या आज के जो हमारे मेन है। तो वो आपको लास्ट में गिफ्ट अनाउंस करेगी। तो देखिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है। मैं यहाँ पे धाराशिव डिस्ट्रिक्ट परंडा तालुका से बिलोंग करता हूँ। मेरा यहाँ पे मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और मैं यहाँ पे एक सरकारी अस्पताल में भी गए 15 साल से काम करता हूँ। देखिए कि यहाँ का जो अपना मकसद है, ये सभी जो हम ऑनलाइन करते हैं, तो यहाँ पे जो एजुकेट देने का मकसद यही है कि जैसे हम बोलते हैं कि आरोग्य रक्षण यानी आरोग्य ये सबका मूलभूत अधिकार है और वो सबको मिलना चाहिए। इसलिए अगर आरोग्य हमें मिलना है, मिलने का है, तो उसके लिए कोई किसी पैसे से आरोग्य नहीं खरीद सकता। उसके लिए आपको जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या है, ये सब हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो इसलिए आप लास्ट तक अटेंटिव मोड में बनिए। और यहाँ पे देखा हमने कि कोरोना में किस तरह से अवस्था हुई थी, हमारी नहीं तो पूरे जग की, वर्ल्ड की ऐसी अवस्था हो चुकी थी कि वो खुद को भी और परिवार को और किसी को कोई संभाल नहीं पा रहा था। वहाँ की गवर्नमेंट भी हदबल हो गई थी कि ये सब करने के लिए। इसलिए जो हेल्थ रक्षण जो रहता है वो खुद की जिम्मेदारी रहती है। इसलिए हमें खुद को ही हेल्थ मेंटेन रखने के लिए और उसको अच्छा रखने के लिए
मेहनत करना पड़ता है। इसलिए तो हमारा जो मकसद है यहाँ पे, जो हमारे सीनियर मेंटोर्स है, यहाँ पे जो कोचेस है, वो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर चले हैं, जिसको हम बोलते हैं कि आवर मोटो इज टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइव्स। तो इस तरह से हम आज देखने वाले हैं। मैं कुछ स्क्रीन शेयर करते करते बात करूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा नोट्स निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे। यहाँ पे इस फोरम से हमारे मैडम डॉक्टर रमा मोरे ज्वाइन हो चुके थे, और 2 साल से हम इस फोरम से ज्वाइन हो चुके हैं। उन्होंने 2 महीने में ही उनका जो बहुत मोटापा बढ़ा था, वो 8 किलो वजन उन्हें कम किया था। और उसके साथ उनके जो पेट के घेरा था, जो पेट का कमरा हो चुका था, उसके इंचेस भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लॉस किया था। वो देखने के बाद और मैं भी यहाँ पे ज्वाइन हो चुका। देखिए, यहाँ पे हर तरह के छोटे से लेके बूढ़ों तक, हर जाति धर्म पंथ के हर एक वर्ग के लोग यहाँ पे ज्वाइन होते हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं कि भिन्न आसुदा भाषा, भिन्न आसुदा वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। तो देखिए, मैं पहले सबका मालिक एक, इस ईश्वर के चरण में प्रार्थना करूंगा कि आप जो भी यहाँ पे गोल लेके आए हो, वो गोल आपका जल्दी से जल्दी सफल हो जाए, और आपको एक लंबी सुख शांति पूर्वक जिंदगी मिले, सुख समृद्धि पूर्वक। यस। तो देखिए, हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये पुराना फोटो है, अभी बढ़ चुका है ये। तो इस तरह से यहाँ पे हम पाइल फीचर फिचुला के ऑपरेशन से लेके बाकी सभी चीजें, हम अत्यावश्यक सेवा, एवरीथिंग अंडर वन रूफ, इस हिसाब से हम करते हैं। यहाँ पे हमारा मोरे स्टे फिट न्यूट्रिशन सेंटर भी है, जहाँ पे हॉस्पिटल में तो बीमार पड़ने के बाद लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे बीमार पड़ना नहीं, नहीं पड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण आतुर से विकार प्रशमन, यानी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम बताते हैं। बीमार पड़ने के बाद तो हर कोई डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन जो बीमार नहीं पड़े और जो फिट एंड फाइन रहे, इसके ऊपर जो काम करता है खुद के लिए और परिवार के लिए, वही सबसे सुज्ञ और सुजान नागरिक कहलाता है। तो यस। तो देखिए, ये हमारे मेंटर्स है, बागेश्वरी में हमारा हर्षद राहड़कर सर, कि जिनकी वजह से हम इस हैप्पी हेल्थ बास्केट फैमिली से ज्वाइन हो चुके हैं। और ये जो हमारा मोटो है, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइव्स, तो ये यहाँ से हम इस फोरम से हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ज्वाइन होने से पहले मेरी अवस्था कैसी थी, आप मुझे पहचाने ही नहीं पाओगे कि मेरा हाथ पाय दिसती काड्या पोटे भाषे जैसा नगारा है, क्योंकि रात दिन काम, कोरोना, मेरा हॉस्पिटल कोरोना हॉस्पिटल था मेरा। मैंने किताबें भी बहुत सारी लिखी थी, आरोग्य अमृत, आरोग्य के संविधान, ये बाकी ये सभी चीजें जो है अपनी किताब। तो ऐसे जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे पेट का घेरा, वजन भी इतना बढ़ चुका था कि मेरा नॉर्मली वजन जो चाहिए था कि वो 65 से लेके 68 तक, लेकिन यहाँ पे 87 किलो वजन बढ़ गया था। मेरे पेट के ऊपर 2-2 सिलेंडर का बोझा लेके चलता था मैं। और कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ चुका था, क्योंकि जो मेरी फैट है, वो जो ट्रंक फैट है, विजरल फैट है, और जो हम देखने वाले आगे बॉडी फैट क्या है, तो ये सभी चीजें मेरे बहुत बढ़ चुकी थी। और BMI BMR जो बोलते हैं हम, तो वो भी बढ़ चुका था, जिसकी वजह से मुझे जो बॉर्डर लाइन शुगर, हाइपरटेंशन, ये भी सब दिख रहा था। और हाथ पाय दिसती काड्या पोटे भाषा जैसा नगर, ऐसी मेरी अवस्था हो चुकी थी। और हम दोनों की जोड़ी ऐसी लगती थी पहले चंगू मंगू की, कि बहुत सारा पेट के ऊपर जो घेरे बड़े थे, जिसकी वजह से हमें कंपटीशन हमें लगी चुकी थी किसका पेट बड़ा है। यस। तो देखिए, फिर बाद में यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद आप देखिए, मैं आपके सामने हूँ, तो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि हेल्दी फैट लॉस होते होते मेरा मसल गेन भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ चुका है, बोन मास मेरा बहुत अच्छी तरीके से बढ़ चुका है। इसलिए जब पहले मेरी अवस्था थी कि जैसे छोटे बच्चे चिंगम चबा चबा के टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक देते थे, वैसे चिंगम से लेके सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसी हैप्पी हेल्थ बास्केट फैमिली और जो अपना सकल संतुलित पोषक आहार जैसे बोलते हैं हम, उसकी वजह से ये इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। हालांकि हालांकि जब मैं पहले योगा करता था, जिम करता था, साइकिलिंग करता था, स्विमिंग करता था, सभी सब कुछ करता था, क्योंकि इतना बड़ा अगर किताब मैं लिख के लोगों को बोल सकता हूँ। जब मैं खाली आचरण करता था, सॉरी, जब मैं खाली लिखता था, बोलता था, भाषण में बोलता था, लेकिन खुद आचरण हो नहीं पाता था, क्योंकि मेरा हेक्टिक लाइफस्टाइल था। लेकिन यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद आप सभी लोगों के साथ हम ये करने शुरू हो गए। देखिए, पहले तो बिफोर कैसा था कि छोटा बच्चा बड़ा, बड़ा छोटा दिखता था, और लोग बोलते थे, अरे यार, आप तो खाते पीते घर के दिखते हो, लेकिन आपके बच्चों की तरफ आप ध्यान देते नहीं क्या। हमें बुरा लगता था, हालांकि सब कुछ खाते थे ये लड़के, लेकिन जो हम खाना खाते थे उसमें उतना उनको पोषक तत्व शरीर को जाता नहीं था। हालांकि हम डॉक्टर होते हुए हमें उतना जो न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी नहीं थी।
हालांकि हम अत्यावश्यक चिकित्सा बाकी ये सब देते थे, लेकिन हमारे खान पान में इतना ये सब रहता है, और जिसकी वजह से हम डेवलप नहीं हो पाते हर एक चीज, बच्चों का भी समझो या सबका। तो ये जब हमने जाना यहाँ पे, और जब हमने खुद ये न्यूट्रिशन लेके जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे परिवार में लाया, फिर हमें पता चला। देखिए किस तरह से उनका फिर बाद में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दोनों का भी वजन बहुत अच्छी तरह से बढ़ चुका है, हाइट भी बढ़ चुकी है। ये थोड़े पुराने फोटो है, और उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल स्टेट लेवल तक जाके उन्होंने हासिल की है। इतना ही नहीं, खाली स्पोर्ट्स में ही नहीं, तो उनका आईक्यू लेवल भी इतना बढ़ चुका है कि उनका जो 10वीं में उनका 94% के ऊपर उनको बड़े को मार्क पड़े हैं। और दोनों भी उनके जो 5 डिविजन्स उनके स्कूल में रहते हैं, तो उसमें फर्स्ट क्लास डिवीजन में वो अभी टॉप लेवल पे अचीव करते हैं। तो उसी प्रकार से ये पूरे परिवार, अगर समझो हम मैं यहाँ पे, ये केरला में हाउस बोट से बाहर आके मैंने सेल्फी निकाली थी, अगर हम यहाँ पे ज्वाइन नहीं होते तो शायद मुझे शुगर बीपी तो गोली चालू ही होती थी, लेकिन छोटा मोटा अटैक भी आके जा सकता था। लेकिन शुक्र है हम यहाँ इस फैमिलीज में ज्वाइन होने के बाद किस तरह से हमारा परिवार का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ये आप खुद ही देख सकते हो। ये मैंने पहला किताब आरोग्य अमृत लिखा था वहां पे, और फिर बाद में ये आरोग्य के संविधान जो किताब है अपना, तो ये भी मैंने लिखा है। तो यहाँ पे उसको गोल्ड मेडल भी मिल चुका है, ये आप भी खरीद सकते हो, वनराई पुणे इसने प्रकाशित किया है, 700 पेज का किताब है ये। और देखिए कि यहाँ पे एक जातिन फास्टेस्ट चैलेंज में एक कंपनी ने डॉक्टरों के लिए एक प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें 2 मिनट का एक टास्क दिया गया था, और उसके साथ क्विज भी थे। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और हालांकि आया, और हर रोज की तरह मैं पार्टिसिपेट करके उसने छोड़ दिया। लेकिन 2 महीने के बाद मुझे फोन आया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, और इंडिया में 3 में आप आए हो। लेकिन मैं जब बॉम्बे में जो अपने मिलिंद सोमन जी है उनके हाथ से ये अवार्ड सेरेमनी था, मैं वहां पे गया। जो पैशनेट एथलीट्स हैं, जो वर्ल्ड में वो जाने जाते हैं, और अपने वो मेड इन इंडिया जो गाना है अपना, मेड इन इंडिया एक प्यारा सोनिया, तो उसमें उनका आपको दर्शन होता है। और बहुत सारे पिंक पाइथन के वो पायोनियर भी है। तो देखिए कि जब मैं वहां पे गया, तो मुझे पता चला कि पहले 3 में तो मैं पहला ही हूँ, दूसरा जो थे वो ग्वालियर से थे, तीसरे जो कोलकाता से थे। तो इस प्रकार से ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन भी अपने आप ही हो चुका है। और बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी, हमारा पर्सनैलिटी जब चेंज होता है यहाँ पे आने के बाद, हर एक पहलू को तराशा जाता है आपको। मेंटोर्स की वजह से आप जब सीखते हैं तो खाली बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, तो माइंड भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होकर बहुत सारे हम एक आदर्श व्यक्ति अपने आप ही समाज में बन जाते हैं, और बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मैडम को भी किस तरह से ये अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिले हैं। उसी प्रकार से ये जो रिजल्ट्स है आपके टिपिकल है, आप कितना पॉजिटिव माइंडसेट से यहाँ पे अटैच होते हो, किस तरह से आप दिल लगा के यहाँ पे एक्सरसाइज करते हो, अपना सकल संतुलित पोषक आहार लेते हो, ये सभी चीजों के ऊपर आप खुद को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। देखिए सभी ने डायरी पेन रखना है। जैसे संत ज्ञानेश्वर जी ने बोला था की तरी अवधान ऐकले दीजिए, मग सर्व सुखाशी पात्र होईजे, हे प्रतिज्ञा उत्तर माझे उघड आहे का। तो वैसे ही आप अगर एक 40 मिनट्स यहाँ पे अटेंटिव मोड में बैठते हो, नोट्स निकालते हो, आखिरी में आप क्वेश्चन पूछते हो, तो आप आपके जिंदगी भर के लिए यहाँ पे एक अच्छी हेल्दी अमृत रूपी यहाँ से आप शिदोरी, हेल्दी शिदोरी आप ले जा सकते हो खुद के लिए, परिवार के लिए। यस। तो देखिए यहाँ पे जो अपना क्लब है, जैसे बोलते हैं न्यूट्रिशन क्लब, तो हर एक खाली यहाँ पे ही चलता है क्या, तो अपने खाली महाराष्ट्र में है क्या, ये इंडिया में है क्या, नहीं, तो ये 96 कंट्रीज में ये हम अपना अलग अलग प्रकार के क्लब्स रहते हैं। तो ये हम 96 कंट्रीज के लोग यहाँ पे अपने साथ जुड़ सकते हैं। अगर कोई हमारे फ्रेंड सर्कल है, नाते हुए बाकी कोई भी यहाँ पे अपने यहाँ पे जुड़ सकता है। तो देखिए, तो एक हेल्थ के बारे में एक डेफिनेशन है कि जैसे बोलते हैं ना, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज और इन्फर्मिटी। यानी अगर आपको कोई डिसीज नहीं है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, अपंग तो नहीं है, तो आपको हेल्थ अच्छी है ऐसा नहीं है। तो आपका शारीरिक मानसिक आत्मिक और सामाजिक ये सभी सुस्थिति होना चाहिए, तब आपको एक अच्छा हेल्थ है, ऐसा हम समझते हैं। यही संस्कृति में आयुर्वेद में क्या बताया था कि देखिए कि हेल्थ के बारे में समदोषा, समाग्निश्य, समधातु, मलक्रिया, प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय मन, ये प्रसन्न होना चाहिए। यानी हैप्पीनेस अंदर से अगर रहता है तो ही उसे स्वस्थ कहते हैं, सो में स्थित होता है। नहीं तो खाली हमारे रिपोर्ट्स अच्छे हैं और दिल में ऐसा लगता है कि मैं जीव ही नहीं, मुझे कर्मता नहीं है, कैसा तो बेचैनी होता है, ये सब चीजें रहते हैं, तो हम फिट नहीं रहते।
तो इसलिए ओवरऑल हेल्थ यहाँ पे मिलने के लिए यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो देखिए, जैसे एक आधे मंकी के सामने अगर हम केले रखते हैं या पैसे रखते हैं, तो वो क्या करता है कि केले को उठाता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं पैसे उठाऊंगा तो जिंदगी में मैं केले खरीद के मैं खा सकता हूँ। वैसे अगर हम लोगों के सामने बहुत सारा पैसा रखे और हेल्थ रखी, तो हम क्या करते हैं, पैसा उठाते हैं। आपको लगता है कि पैसे से ही हेल्थ मिलेगी? नहीं, अगर हेल्थ आपका अच्छा है शारीरिक मानसिक, तो उसकी मदद से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे इसलिए तो हमारी संस्कृति बोलती है कि हम जो रहता है कि हमारा पैसा कमाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं कि हम उसमें हेल्थ दे के ही पैसा हम लेते हैं। और बाद में क्या होता है कि वो हेल्थ इतनी खराब हो जाती है कि जो पैसा कमाया उसको उसको देना पड़ता है, फिर हेल्थ लेना वापस लेना पड़ता है, लेकिन उतना हेल्थ वापस आती नहीं है। तो इसलिए ऐसे कुछ चीजें हैं कि जो अगर हम करेंगे तो पैसा अपने आप या कीर्ति यश ये सब हमारे पीछे भागना शुरू हो जाता है। तो 5 चीजें हमारी संस्कृति बोलती है कि आरोग्यम विद्वत्ता सज्जन मैत्री महाकुले जन्मा स्वाधीनताचे पूसम यद ऐश्वर्यम विनाप्यर्थम। यानी फर्स्ट है आरोग्य, दूसरा है शिक्षण यानी विद्वत्ता, यानी हर एक किसी भी स्किल डेवलपमेंट आप में खुद में करते हो, कला कौशल्य, तो वो। फिर बाद में जो हमारा सज्जन मैत्री यानी जो हमारे गुरुजन है, मेंटोर्स है, या बाकी बड़े लोग हैं समाज के, उनके साथ अगर अच्छी मैत्री हो। महान कुल में कुला में जन्म अगर लेते हैं हम, तो भी हमारा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पे संस्कार अच्छे पड़ते हैं। तो ये कब मिलता है, अगर हम अच्छा काम करेंगे, लोगों की ज्यादा हेल्प करेंगे, तो अपने आप ही अपना जन्म महाकुली जन्म होता है। स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता, अगर स्वतंत्र व्यवसाय स्वतंत्रता अगर फ्रीडम रहेगा हमें, तो भी ये पैसों से भी बहुत भारी है। क्योंकि हमारे जो स्वराज्य रक्षक थे, क्रांतिकारक थे, जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र वीर जो थे बलिदान दिया, उनको पता है कि पारतंत्र क्या बुरी चीज है और स्वतंत्रता के लिए वो क्या कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं पैसों से बढ़िया। अगर ये सब मिलता है तो अपने आप ही यश कीर्ति पैसा मिलता है। क्योंकि हमारी संस्कृति बोलती है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मनोत्तम। यानी हर एक बंदा अगर इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेता है, तो उसके 4 चीजें रहती है जिंदगी में। एक तो धर्म पालन यानी कर्तव्य कर्म इति धर्म, अर्थ पालन पैसा कमाना, काम यानी अलग अलग प्रकार के उपभोग लेना शरीर से या बाकी चीजों से, और मोक्ष प्राप्ति। ये अगर चारों हमारी जिंदगी की जो मेन उद्देश्य है, वो अगर हमें सफल करना है, तो उसका जो बेस रहता है ना, वो आरोग्य रहता है, हेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है तो हम ये अपने पुरुषार्थ जो है, उद्देश्य है जो जिंदगी के, वो हम पा नहीं सकते। इसलिए हमारी संस्कृति बोलती है कि आदमी ने सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए। क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें अपने आप नष्ट हो जाती है। तो इसलिए ज्यादा ज्यादा हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। यस। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए, आजकल इस T20 की यांत्रिक युग में हमारा जो शारीरिक कष्ट है वो कम हो रहा है, मानसिक ताण तनाव अधिक बढ़ रहे हैं। भारतीय संस्कृति से हमारा संबंध टूटते चला जा रहा है। आधुनिकांचे अंधानुकरण, वाढती व्यसनाधीनता, ये सभी जो रासायनिक खतों का यूज, और जो भी ये कलयुग में जो हमारे आत्मगुण है वो कम होते जा रहे हैं। जो आत्मगुण क्या है हमारे, उस परमात्मा के और हमारे आत्मा के गुण सेम है। वो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, इन चीजों का भंडार हम है। लेकिन वो चीजें हम भूलते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और उसकी जगह षड्रिपु ले रहे हैं। षड्रिपु यानी क्या, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। जिसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस यानी शारीर मानस साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स इसकी वजह से हो रहे हैं। जिसकी वजह से जो भी है वो असंसर्गिक आजार, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, स्किन प्रॉब्लम, अलग अलग, जो दवा गोली खाने से झट से कम नहीं होती, जिंदगी भर दवा गोली चालू करनी पड़ती है। ऐसी चीजें जो साइलेंट किलर बोला जाता है, वो अंदर से वाळवी जैसी रहती है, वो पेड़ को अंदर से खोखला बना देती है। वैसे ये जो साइलेंट किलर डिसीजेस है, वो अंदर से आदमी को खाना शुरू कर देते हैं और अकाल मृत्यु की तरफ ले जाते हैं। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे आपको अच्छा लाइफस्टाइल सिखाया जाएगा। अच्छा रिकवरी के लिए भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं अपने इसके ऊपर। ओवरऑल वेलबींग यानी मैंने बोला था प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, इसके लिए अंदर से जो फीलिंग चाहिए, फील गुड, यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एनर्जी एंड फिटनेस, देखिए, तो एनर्जी और फिटनेस किसको ना चाहिए। अगर जिंदगी में हमारे एनर्जी और फिट रहते हैं तो बहुत सारे काम हम जल्दी से कर सकते हैं। तो इस पे यहाँ आने के बाद आपको ये सभी चीजें मिल जाएगी। और जो रहता है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, हर एक के घर में बच्चे या कोई स्पोर्ट्स खेलता है, तो अलग प्रकार का उसको न्यूट्रिशन चाहिए, या अलग प्रकार का उसको सखत संतुलित पोषक आहार मिलना चाहिए, जबकि वो अच्छी तरह से वो खुद के लिए और अपने समाज के लिए और देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। तो ये न्यूट्रिशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है।
और दूसरा चिल्ड्रंस हेल्थ। देखिए कि चिल्ड्रंस, हम जब बोलते हैं ना कि देवा घरची मुले देवा घरची फुले, कुछ दिन होने के बाद आपको अगर कोई हमारे सगे वाले मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, आपने कितने कमाया, कितना गाड़ी बंगला, ये नहीं पूछते कि आपकी प्रकृति तबीयत कैसी है और आपके बच्चे बाल बच्चे क्या करते हैं, यही पूछते हैं। तो इसलिए सबके नजदीक का, हृदय के पास का जो सब्जेक्ट है वो चिल्ड्रंस हेल्थ यानी मुलांचे आरोग्य, ये सभी। तो यहाँ पे जैसे अगर उनको सही उम्र में या जब कोई बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने की रहेगी तो उसका बेसमेंट के लिए अच्छा सीमेंट वालू स्टील गिट्टी ये सब अगर अच्छा मिलता है तो फाउंडेशन मजबूत होता है, तो ये बहुत सारी ऊंची बिल्डिंग हम बना सकते हैं और वो टिकाऊ भी बन सकती है। तो वैसे ही अगर बच्चों में 12-18 साल तक अगर अच्छा खान पान न्यूट्रिशन अगर अच्छा यहाँ पे सिखाया जाएगा, कुछ गाइडलाइंस दिए जाएंगे, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट किया जाएगा, तो खुद के लिए, कुटुंब के लिए, समाज के लिए और देश के लिए वो उन्नत काम करने के लिए एक जवाबदार नागरिक बनेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे चिल्ड्रंस हेल्थ के ऊपर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे हार्ट हेल्थ के ऊपर भी ज्यादा करके आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, अच्छा पोषक तत्व भी मिलते हैं। हार्ट के बारे में ही क्यों, तो देखिए अगर किसी बाकी के ऑर्गन्स में अगर खराबी आ जाती है तो वहां पे मॉर्टेलिटी की वजह मॉर्बिडिटी ज्यादा रहती है, यानी अपंग तो ज्यादा आ जाता है। लेकिन हार्ट ही एक ऐसा है कि अगर उसमें गड़बड़ खराबी हो जाती है तो स्टैट मृत्यु यानी मॉर्टेलिटी उसमें आ जाती है। इसलिए हार्ट के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट जो रहता है कि माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो चौथे महीने में उसका धड़कना शुरू हो जाता है, तो लास्ट में मरते दम तक वो उसका काम शुरू रहता है। तो अविरत वो जो कार्य करता है, जो शरीर में 6 लीटर का जो ब्लड है, तो वो ब्लड जो हमारे रक्त वाहिनियां जो धमनी रहती है 80,000 किलोमीटर वो धमनी होती है, एक को एक अगर जोड़ देंगे हम तो पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा ले सकते हैं, इतने हमें बारीक 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 एक साथ धमनियां रहते हैं। तो उसमें वो 1 मिनट में 78 टाइम्स वो हार्ट को पंपिंग करके उसको ब्लड को वो फिराता है, इसलिए उसके मसल्स को और वो अविरत जो उसका काम रहता है उसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ता है। अगर हम ध्यान नहीं देते तो ये सभी चीजों को अकाल मृत्यु की तरफ हम चले जाते हैं, इसलिए हार्ट के ऊपर ज्यादा यहाँ ध्यान देते हैं। अगर जॉइंट्स हेल्थ अगर हम बोलते हैं, जॉइंट्स हेल्थ जो हमारे सांधे की जो रहते हैं वो आरोग्य। देखिए कि हमारे पूर्वज बोलते थे अगर आपको कामयाब होना है तो पाँव गरम, पेट नरम और दिमाग ठंडा रखना चाहिए, जुबान के ऊपर शक्कर, ये सभी चीजें होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर समझो हम किसी गाड़ी में फोर व्हीलर में बैठ के कहीं इच्छित सड़क के ऊपर जा रहे हैं हम, और बीच में वो गाड़ी खराब हो जाती है, टायर पंक्चर हो जाता है, फट जाता है, तो हम वो स्थान के ऊपर जल्दी से या टाइम पे नहीं पहुंचते। तो वैसे ही अगर हमारे जॉइंट स्टिफ होते हैं, अटक जाते हैं, दर्द होता है, उनको पेन होना शुरू हो जाता है, तो हमारा जो कार्य क्षमता है उसके ऊपर असर गिर जाता है। बीच में देखा हमने चिकनगुनिया की कैसी लाट आई थी, सब आकड़ जकड़ गए थे, बहुत सारे जनों को तो जिंदगी भर वो आगे चलता रहा। तो उनके जो कार्य क्षमता थी उसके ऊपर भी ये ज्वाइंट सेल की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। और अभी ही हमने अपने फोरम के ऊपर जो महिला दिन के निमित्त एक सप्ताह अरेंज किया है, तो हर एक सुबह में 7 से 8 तक ये हमारे महाराष्ट्र के और इंडिया के सबसे बड़े टॉप मोस्ट हमने कुछ जो जिन्होंने उनके जिंदगी में प्रतिकूल परिस्थिति में उन्नत कार्य किए हैं ऐसे महिला जो है हमारे माता भगिनी, उनको यहाँ पे अपने फोरम के ऊपर बुलाया है। और एक हर एक वो जब मार्गदर्शन करते हैं, उन्होंने कई उनका जीवन प्रवास वो बताते हैं और किस तरह से उनको उन्होंने गिव अप न करते हुए वो प्रतिकूल परिस्थिति उबर के खुद को और अपने कुटुंब को उन्होंने संभाला है और बहुत सारी सक्सेस उन्होंने पाई है। तो सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे हमें सिखाई जाती है। तो ऐसे जो हमारी संस्कृति बोलती है ना कि न मातु परदेवतम, और जैसे बोलते हैं हम कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ति रमयति तत्र देवता, तो उसी प्रकार से ये जो चीजें हैं, तो यहाँ पे ज्यादा करके ज्वाइंट प्रॉब्लम्स हमारे माता भगिनियों को भी रहते हैं। क्यों, तो जब वो सुबह में उठती है ना, तो पहले वो खुद की तरफ ज्यादा ध्यान न देते हुए वो अपने परिवार की तरफ ध्यान देती है। अरे बच्चे को स्कूल जाना है, उसको डब्बा बनाओ, इसको इधर जाना है, मेरे पति को ऑफिस जाना है, ये करना है, तो वो खुद की तरफ ध्यान न देते हुए सभी का, सास ससुर को चाय देना है, नाश्ता करना है, ये करना है, उसमें क्या हो जाता है कि धीरे 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 उठ बस करके उसका खुद की तरफ ध्यान न देते हुए उसको जो रहता है उनको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, मोटापा बढ़ता है, कमर दर्द शुरू हो जाता है, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स आपको पता है शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अपने इस फोरम के ऊपर ज्यादा करके हमारे माता भगिनियों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और अपना फोरम ही मैं बोलूंगा कि 80% जो
न्यूट्रिशन काम करता है और 20% एक्सरसाइज आगे चल के देखने वाले हम। तो वैसे यहाँ पे 80% हमारे फोरम के ऊपर जो हमारे मेरे भगिनी है, माता है या है, और लेडीज जो रहते हैं हम महिलाएं, वो चलाती है। और इसी प्रकार से यहाँ पे जॉइंट हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट जो है लंबे समय तक अच्छे रहे और आपकी कार्य क्षमता बने रहे और आपको ज्यादा से ज्यादा सक्सेस जिंदगी में मिले। देखिए, दूसरा जो है पॉइंट, डाइजेस्टिव हेल्थ। यानी जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई भी पेड़ अच्छा टिक के बड़ा होना चाहिए, जल्दी से फलना फूलना चाहिए, तो उसके रूट्स जो रहते हैं, जो उसके मूल जो है, वो शाखाएं उनके जो रहते हैं, जो रूट्स, तो वो जब जमीन के अंदर अच्छी तरह से मजबूत रहना चाहिए, जिसकी वजह से वो जमीन में जो भी कुछ वाटर, न्यूट्रिशन, बाकी जो भी कुछ है वो खींच के अगर पेड़ को दे देते हैं, तो वो पेड़ फलता फूलता और टिक के रहता है। तो उसी प्रकार हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो जो रूट्स की तरह वो काम करता है। अगर वो उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, तो हमने जो भी कुछ खाते हैं तो 100% वो अच्छा पचता है, डाइजेशन अच्छा होता है, उसका एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है, शरीर को पोषण अच्छा मिलता है और सही तरह से बाहर इलिमिनेट भी करता है, पेट भी साफ रहता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हम देखते हैं कि एलोपैथी में बहुत सारी दवाई लेते हैं हम, लेकिन फिर भी एसिडिटी कम नहीं होती, पाइल फिशर फिचुला तक उसका प्रॉब्लम चला जाता है। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर ज्यादा करके ध्यान दिया जाता है और आपको सही हेल्थ मिल जाती है। और तीसरा, यहाँ पे ज्यादा 80% जो लोग हैं वो वेट मैनेजमेंट के लिए आते हैं, और उसमें से भी 80% लोग जो है वेट लॉस के लिए आते हैं। यानी यहाँ पे खाली वेट लॉस होता है क्या, या वेट गेन होता है क्या? वेट मेंटेन, तीनों भी चीजें होती है। वेट लॉस, वेट गेन और वेट मेंटेन, ये सभी के अलग अलग प्रकार से आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है। किस तरह से, ये अगर हम आगे चल के देखेंगे। हम एक बार ये 10 पॉइंट के ऊपर फास्ट आंख फिराएंगे कि हमें अच्छा हेल्थ के लिए ये 10 पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट रहते हैं क्या। एक तो प्रॉपर स्लीप हमें मिलती है क्या, रात में सोने के बाद मैं 10 मिनट में नींद लेता हूँ क्या? मुझे नींद आती है क्या अच्छी तरह से? ऑलवेज एनर्जेटिक, मैं ऑलवेज एनर्जेटिक ये करता हूँ क्या, मैं ऑलवेज एनर्जेटिक रहता हूँ क्या सुबह से लेकर शाम तक? वही मेरी एनर्जी टिक के रहती है क्या? प्रॉपर एपेटाइट मेरी क्या, भूख लगती है क्या मुझे? खाने के बाद अच्छा डाइजेशन होता है क्या? डाइजेशन होने के बाद सुबह में उठने के बाद पेट सफा अच्छी तरह से होता है क्या? अच्छे हर एक ऑर्गन मेरे काम करते हैं क्या? जो मेरे मसल बोन का जो रेशो है वो अच्छा है क्या? मेरी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ अच्छी है क्या? कहीं मैं 4 दिन जाके आऊंगा तो मुझे सर्दी खांसी जुकाम, या अभी ऋतुकाल चेंज हो चुका है, अभी धूप काल आना शुरू हो चुका है, तो वो में क्या होता है, कफ के बीमारी ज्यादा होती है, देखो सर्दी खांसी होना शुरू हो जाता है। तो प्रॉपर मेरा इम्यूनिटी है क्या? स्मूथ एंड ग्लोइंग स्किन मेरी है क्या? मुझे पीसफुल माइंड है क्या? मुझे मन शांति मिलती है क्या? तो ये सभी चीजें हमें देखना होता है। और उसी प्रकार जो आइडियल वेट, इसमें देखेंगे हम, अभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि हर एक को अगर एक क्वेश्चन पड़ता है कि मेरा आइडियल वेट कितना होना चाहिए, तो इसका एक फॉर्मूला है कि आइडियल वेट का जो फॉर्मूला है, तो हाइट इन सेंटीमीटर माइनस, अगर फीमेल रहेंगी लेडीज में, तो वो 105 माइनस कर सकते हैं, और जेंट्स में 100 माइनस कर सकते हैं हाइट इन सेंटीमीटर। आपको फुट में पता रहता है कि देखिए यहाँ पे 5.4 5.5, समझो मेरा 5.5 फीट है, तो सेंटीमीटर में उसमें आगे दिया है 168 सेंटीमीटर। तो मेरा वजन कितना रहना चाहिए? देखिए, पुरुषों के लिए ये है, स्त्रियों के लिए ये है। तो मेरा वजन 5.5 को 63 तक रहना चाहिए। यस। तो उसी प्रकार से लेकिन मेरा वजन कितना बढ़ चुका था, 87 हुआ था, इस तरह से। तो ये अपना अपना अपने डायरी के ऊपर लिखिए कि मेरा वजन कितना होना चाहिए। अगर समझो आइडियल वेट के ऊपर हो जाएंगे, अगर आप कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर जांच करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके मसल और बोन वीक हो चुके हैं, उसकी जगह जो अनहेल्दी फैट रहते हैं, आगे चल के देखने वाले, तो वो फैट नहीं लिया है, जिसकी वजह से मेरा वजन नॉर्मल भी दिख रहा है, फिर भी ये जो वजन थोड़ा बढ़ चुका है वो फैट का बढ़ चुका है, जो विकृत, जो शरीर को तकलीफ देने वाला है। तो हमें वो फैट कम करके मसल और बोन मास बढ़ाना है। यस। तो देखिए आगे, ये हमारे जो अलग अलग प्रकार के बॉडी फैट जो रहता है वो नॉर्मली 10 से लेके 15 16 तक, अगर जो हमारे माताएं हैं उनमें 20% तक रहने चाहिए, महिलाओं में। तो यहाँ पे देखिए कि अगर किसी का 40% तक बढ़ा, तो उसका हम थर्मल स्कैन मशीन में अगर उसका स्कैनिंग करते हैं, तो इस तरह से ये बॉडी हमारी दिखती है। जो ये रेडिश दिखता है तो ये मसल्स है, और जो येलोइश दिख रहा है वो सभी ये हमारे फैट है। तो ये सब देखिए, विजरल फैट जो ऑर्गन के ऊपर रहता है, पेट में, विजरा सॉफ्ट ऑर्गन में। तीसरा बॉडी फैट जो शरीर का, और ये जो है ट्रंक फैट पेट का। तो ये बढ़ने की वजह से क्या होता है, नी जॉइंट पेन वगैरह बाकी शुरू हो जाता है। हमें देखना चाहिए कि किसी का मोटापा बढ़ता है, अगर उसको जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर्स पेन किलर,
कैल्शियम सप्लीमेंट, ये सभी चीजें देते हैं, लेकिन वो कम होता नहीं। जिंदगी भर गोली खाना पड़ता है और बाद में बोलते हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, जो गुर्गे हैं वो बदलने पड़ेंगे, बरोबर। लेकिन वहां पे धातु के अगर आ जाएंगे घुटने, तो उसमें सेंसेशन जान नहीं रहेंगे, तो दुखना नहीं आएगा, दर्द नहीं होगा। लेकिन वहां पे फिर आप मांडी गाल के बैठ नहीं सकते, झट से चल नहीं सकते, वो ये सभी चीजें प्रॉब्लम आ जाते हैं, नेचुरल चीजों को तोड़ना पड़ता है। इसका एक ही फॉर्मूला है। हमारी संस्कृति बोलती है हमारा शरीर जो है सप्त धातु से बना है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो देखिए, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, एक न्याय है जो किस तरह से। तो ये फिर मांस से मेद, और मेद से अस्थि मज्जा शुक्र, ये एक जैसा खेती में एक पार्ट को पानी दिया कि दूसरे पार्ट में चला जाता है, दूसरे को दिया कि तीसरे में दिया जाता है, फिर वो ब्लॉक करके चौथे को दिया जाता है, फिर एक 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 करके सभी खेत में पानी दिया जाता है, सभी पौधों को पानी मिल जाता है। तो उसी प्रकार जब खाना खाते हैं तो रस धातु तैयार होता है, फिर रक्त तैयार होता है, मांस मेद। लेकिन यहाँ पे फैट अगर बढ़ता चला जाता है तो वहीं पे सब रुक जाता है। आगे के जो धातु है, आगे का जो धान है, उसको जो मिलना चाहिए पानी, वाटर या न्यूट्रिशन, वो मिलता नहीं, जिसकी वजह से अस्थि मज्जा शुक्र ये धातु वीक होने शुरू हो जाते हैं, उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, उनको पोषण अच्छी तरह से नहीं मिलता, इसलिए कैल्शियम डिफिशियंसी होके दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर मेंटल डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं, फिर हमें स्टेरिलिटी, लिबिडो, ये सभी चीजें होना शुरू हो जाते हैं, सेक्स प्रॉब्लम वगैरह बाकी। तो इसलिए फैट के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो ये अपने आप ही आगे के धातुओं का अपने आप न्यूट्रिशन बढ़ता है, अलग कोई दवा लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, और अपने आप ये थोड़ा सा थिंकिंग अलग रहता है, जिसकी वजह से हम टोटल रिकवर हो सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे विजरल फैट अगर हम देखेंगे, तो विजरा यानी क्या कि जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है जो शरीर में अंदर रहते हैं, ट्रंक में या बाकी इधर, तो उसमें अगर फैट बढ़ता है, नॉर्मल हार्ट कैसा है और एबनॉर्मल हार्ट कैसा है, देखिए नॉर्मल है ये अगर विजरल फैट बढ़ता है, नॉर्मली रहता है कितना, 2 से लेके 5 तक। ये विजरल फैट नॉर्मल में रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि वो गद्दी का काम करता है, कुशन का। अगर ट्रॉमा हो जाता है, धक्का पड़ता है, गिरते कहीं, तो उसको इंजरी न हो बोल के वो गद्दी का काम करता है, उसमें जो ट्रॉमा का जो ये है जो सेंसेशन है वो एब्सॉर्ब कर देता है, तो इसलिए हार्ट को ज्यादा तकलीफ होती नहीं। लेकिन वो ज्यादा मात्रा में अगर बढ़ता है तो उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है। अगर किसी के अंग के ऊपर वो चद्दर से लपेटे जाए और उसको काम कर बोले, तो वो काम करेगा क्या ठीक तरह से? अच्छी तरह से नहीं करेगा। फिर वही विजरल फैट धमनियों में रुक जाता है, तो पंपिंग करते टाइम वो रेजिस्टेंस आएगा, यस, उसको ज्यादा फोर्स लगेगा अंदर जाने के लिए। और जब हमारा वजन बढ़ता है 5 से 10 किलो, तो क्या होता है कि हर एक 10 किलो 5 किलो वजन को 1,500 लीटर ब्लड को दिन भर में पंपिंग ज्यादा करना पड़ता है, यानी एक्स्ट्रा वर्क, ओवरलोड, रेजिस्टेंस, एक्स्ट्रा वर्क। इसकी वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर दबाव आके वो इंजन काम निकालना शुरू कर देता है, यानी जल्दी हार्ट थक जाता है और बड़े अलग अलग प्रॉब्लम्स दिखना हमारे शुरू हो जाते हैं। उसके जो कार्य है वो हैम्पर होना शुरू हो जाता है, और जल्दी से ही वो थक जाते हैं, और हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स वो ऑर्गन के फेस करना पड़ता है। वैसे ही हमारा लीवर का जो फैट बढ़ता है विजल का, वैसे ही अलग अलग प्रकार के जो रहते हैं, तो उनके जो काम रहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करना, प्यूरिफिकेशन करना, पचन इंद्रिय का पहला द्वार हमारा लीवर है। अगर 40 बरस के ऊपर हम सभी ने यूएसजी करेंगे, सोनोग्राफी, तो सबके इसमें फैटी लीवर आएगा। तो फैटी लीवर जो आएगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, पेट गच्च रहता है, फिर पेट साफ होता नहीं है, एसिडिटी का प्रॉब्लम, पाइल, फिशर पिछले सभी आगे शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे विजरल फैट के ऊपर भी काम किया जाता है, और आपको एक अच्छा सब ऑर्गन्स ठीक करने में मदद हो जाता है। वैसे ही अगर हमारे कार्बन या विजरल फैट अगर बढ़ता है, तो नॉर्मल लंग्स ये है और एबनॉर्मल ऐसा हो जाता है। तो उसकी जो फंक्शन है ऑक्सीजन लेना, पूरे शरीर में फैला के हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन और ग्लूकोज न्यूट्रिशन पहुंचाना, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, तो ये काम के ऊपर असर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से चलते टाइम धाप लगना, आगे चल के एलर्जी प्रॉब्लम, अस्थमा, ये सभी चीजें होना शुरू हो जाते हैं। कोविड में हमने देखे थे कि जो सर्दी खांसी या कोरोना जैसे इन्फेक्शन होता है, तो जिसका लंग्स ऑर्गन वीक है, उस जो वैदिक प्रतिकार उसकी कम शक्ति कम है, तो उसको जो इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमें ये नॉर्मल लंग्स और रखने के लिए काम करना चाहिए, और यहाँ पे सब मिलेगा। देखिए कि यहाँ पे नॉर्मल ट्रंक फैट जो रहता है वो नॉर्मली 15 तक रहना चाहिए। लेकिन ये ट्रंक फैट अगर ऐसा बढ़ता है, कमर का कमरा हो जाता है, तो क्या होता है कि जो हमारा मध्य प्रदेश बढ़ता है, हम बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में रह के मध्य प्रदेश नहीं बढ़ाना। जो हमारा जो हिप जॉइंट से लेके शोल्डर जॉइंट, जैसे बोलते हैं ना कि ये जो शोल्डर जॉइंट और नीचे का हिप जॉइंट, ये दोनों में जो प्रदेश है, उसमें जो ऑर्गन्स है सॉफ्ट,
तो उसके ऊपर वो प्रेशर आना शुरू हो जाता है। जैसे लीवर है, किडनी, गॉल ब्लैडर, कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके ऊपर ये प्रेशर आता है। अगर समझो इसके ऊपर प्रेशर आता है तो क्या होता है कि उसके काम जो है वो उतना अच्छी तरह से नहीं होते। और जैसे जैसे हमारे कमर का 1 इंच से बढ़ता है, वैसे वैसे 10% हमारे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वो देखने वाले हम आगे। तो उसी प्रकार ये ट्रंक पैड, यानी जो हमारा मध्य प्रदेश है, वो ठीक तरह से रहना चाहिए। अगर जिंदगी में अगर हम किसी ट्रैवलिंग को, प्रवास को निकले, अगर हमारे संदूक में या ट्रंक में, हमारे बैग में अगर साधारण सामान रहेगा जो हमें उठाने आएगा, तो हमारा जीवन प्रवास एक अच्छा सुखकर हो जाएगा। लेकिन बहुत बाहर है, बहुत भर चुका है, तो जो ट्रैवलिंग प्रवास रहता है वो अच्छी तरह से होता नहीं। उसी प्रकार से ये अगर ट्रंक पैड बढ़ता है तो हमारे शरीर के ऊपर अलग अलग प्रकार का असर उसका होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है हमारा हेल्दी मसल मास और वेट गेन, जैसे बोलते हैं ना हम, कि जो मैन यानी पुरुषों में 33 से लेके 36% तक हमारा मसल मास रहना चाहिए। और जो वुमेन्स है, लेडीज है, तो उनमें जो महिलाएं हैं तो उनमें 30 से लेके 33 होना चाहिए। ये हम कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर जांच करने के बाद पता चलेगा। लेकिन जैसे ही हमारा ये फैट बढ़ता है तो मसल्स हमारे वीक होते चले जाते हैं और फैट उसकी जगह लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जो मसल सेल्स रहते हैं वो कैलोरी ज्यादा ज्यादा बर्न करते हैं और फैट को डिसॉल्व कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे फैट बढ़ता है तो खुद को अपनी तरफ वो फैटी अट्रैक्ट करता है और ज्यादा एक्यूमुलेशन फैट का होना शुरू हो जाता है। और फिर अलग अलग प्रकार के जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक साइलेंट किलर डिसीजेस हमें शरीर को लगते हैं। यस। तो देखिए कि शरीर में 2 प्रकार के एज रहते हैं। तो आपका एजिंग, देखिए हम ऐसा दिखना चाहिए हमारे एज में, लेकिन हम ऐसा दिखना शुरू हो जाते हैं। तो क्यों? तो ये हमारा क्रोनोलॉजिकल एज है, यानी कैलेंडर एज। लेकिन हम जो निसर्ग के नियम को तोड़ते चले जाते हैं तो उसके हमारा बायोलॉजिकल एज इस प्रकार से होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंचतत्वों से बना है, यानी पिंडित ब्रह्मांडी। जो ब्रह्मांड में पंचतत्व पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंच धातु से बना है, वैसे हमारा शरीर ये पंच महाभूतों से बने वाला है। और जो परमात्मा और आत्मा, ये जैसे बोलते हैं हम उसे कि वो सर्वशक्तिमान और अमर ऐसे है। लेकिन ये मट्टी का शरीर तो मट्टी मिलने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये है कि द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन यूनिवर्स, यानी यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर देव दानव मानव कोई भी जन्म लेता है तो वो इस निसर्ग के नियम को वो फॉलो करना पड़ता है। अगर वो निसर्ग के नियम को फॉलो नहीं करता तो उसको अलग अलग प्रकार की उसकी एजिंग प्रोसेस होना शुरू हो जाती है। यानी किसी निखारे के ऊपर आप गलती से पैर दिए या जानबूझ के पड़ा तो उसके परिणाम भोगना पड़ता है। जो निखारा, जो जलता कोयला रहता है, उसके ऊपर अगर पैर पड़ता है जानबूझ के या गलती से, तो उसका परिणाम भोगना पड़ता है। तो वैसे ही अगर हम निसर्ग के नियम तोड़ देते हैं अनजाने में, तो भी हमें अलग अलग प्रकार के डिसीजेस शुरू हो जाते हैं। एजिंग प्रोसेस हमारा ज्यादा बढ़ता है। बायोलॉजिकल एज हम कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर जब जांच करते हैं तो हमारा बायोलॉजिकल एज मेरा 67 आया था। और हालांकि मेरा उम्र थी 43 उस टाइम, अभी 45। यस। तो मैं दिमाग को हाथ लगा बैठा रहे, ऐसा कैसे हो गया? वजन तो 87 भी हुआ और 67 मेरा बायोलॉजिकल एज आया। तो ये सभी हम निसर्ग के नियम को पायदड़ी तोड़ते जाएंगे तो उसका परिणाम ये होता जाता है। इसीलिए हमें अलग अलग प्रकार के डिसीज होके हम जो हमारा आयुर्मान पहले 150 साल जीने का था, 100 साल, वो अभी 60-70 साल के ऊपर आ गया। क्योंकि उम्र हमारी 60 होती है लेकिन हमारा बायोलॉजिकल एज 100 क्रॉस करके चला जाता है। इसी प्रकार से हम ये एजिंग प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे महागुरु है, तो उन्होंने उनका किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया था, उनकी तरफ देख के मैंने ही आपके सामने किस तरह से एजिंग प्रोसेस मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो उसी प्रकार अगर मैं आप कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर खड़ा रहता हूँ तो मेरा 89 49 इस तरह से, 48 49 इस तरह से आता है। खाली 3-4 बरस मैं आगे हूँ अभी भी। तो मुझे और भी काम करना पड़ेगा मेरे शरीर के ऊपर नॉर्मल के लिए आना चाहिए। लेकिन पहले 67 था, अगर मैं ध्यान नहीं देता तो 75 तक चला जाता था बायोलॉजिकल एज। लेकिन अभी इस तरह से मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करके एक फिट लाइफ में जी रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 35 से 40 तक के कोई बंदे हैं, समझो 30-32। तो उसमें एक बंदा ऐसा है कि 65 का अबव है। तो ये कौन है? ये अनिल कपूर है, बरोबर। यानी ये जो जोड़ी है दिख रहे हैं आपको, तो इन लोगों ने शरीर की तरफ ध्यान दिया तो उनका शरीर किस तरह से एजिंग प्रोसेस से रुक गया। और किसी ने नहीं दिया तो एक किस तरह से उनका मोटापा बढ़ चुका है, अलग अलग प्रकार के उनको असंस्कृतिक बीमारी भी लग जाती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, मेंटल प्रॉब्लम्स।
तो इसलिए हमें ज्यादा ज्यादा हम शरीर की तरफ ध्यान देके, हम भी सेलिब्रिटीज हमारे परिवार के लिए, मित्र परिवार के लिए, समाज के लिए, तो हमें भी थोड़ा सा ध्यान देना अच्छी जरूरत है। अगर हम बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे, आप नेट के ऊपर भी उसका फॉर्मूला देख सकते हो, या कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर भी जांच करते हो, जिस किसी ने आपको लिंक दिया है तो वो मशीन उनके पास है, तो आपका चेकअप करके वो आपको बताएंगे कि आपका बीएमआई कितना है। बीएमआई नॉर्मली 20 से लेकर 23 तक रहना चाहिए हर एक का। लेकिन अगर वो कम भी होता है तो भी आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, वीकनेस, फटीग, स्ट्रेस, एंजाइटी, रिप्रोडक्टिव जो रहते हैं हमारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, माता भगिनियों के तो पेट में दर्द होता है माहवारी के टाइम, ये सभी चीजें होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये बीएमआई जैसे जैसे बढ़ता है, तो ओवरवेट जब होता है 23 से 25 तक, लेकिन 25 के आगे हो जाएंगे हम तो ओबेसिटी, ओबेसिटी ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऐसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और बीएमआई जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे ये संतर्पण जन्य व्याधि और अपतर्पण जन्य व्याधि ऐसा हम बोलेंगे। यानी संतर्पण यानी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से जो हमारा वेट बढ़ता है, तो उसकी वजह से बीमारी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स, कैंसर तक जाता है, और अकाल मृत्यु भी हमें आ सकता है। तो इसी प्रकार से मेरा, जब मैंने कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर जांच किया था पहले, तो मेरा बीएमआई 32 आया था। जब मेरा बीएमआई 32 आया था तो मेरे पैर के नीचे से जमीन सरक गई। कि मैं बोला लोगों को मैं शुगर की गोली देता हूँ, बीपी की देता हूँ, हार्ट अटैक के ऊपर मैं काम करता हूँ, मूलव्याध के ऑपरेशन करता हूँ, लोगों को मैंने बताने के लिए कुछ बहुत सारे ऐसी किताबें लिखे, इतना सारा, लेकिन मैंने खुद की तरफ कैसे ध्यान नहीं दिया। तो मुझे आत्मचिंतन करने की जरूरत पड़ी, और थोड़ा मैं हटके मेरे शरीर के ऊपर काम करके आपके सामने एक फिट एंड फाइन लाइफ जी रहा हूँ, और हमारा परिवार भी। तो उसी प्रकार अभी मेरा जो बीएमआई है वो मेरा 25 तक आता है, फिर भी मुझे अभी भी बहुत सारा कम करना है। 25 26 तक आता है, यानी 32 से लेके वहां तक मुझे भी और भी उसके ऊपर काम करना है, आप लोगों के साथ मैं करूंगा। यस। तो देखिए, 13 वर्षों तक निगरानी में एक रिसर्च किया गया था, जो 4,30,000 लोगों के ऊपर वो अध्ययन किया, 40 से लेके 70 साल तक के थे वो। जैसे जैसे 1 इंच कमरा बढ़ता है तो 10% हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। यानी जो कमर है वो हमारी 41 इंच से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर होता है तो अलग अलग प्रकार के हमें 40% हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यानी कमर जो है, हमें सफरचंद तो खाना चाहिए, लेकिन उसकी जैसी हमारी अवस्था नहीं होनी चाहिए। नाशपाती जैसी होनी चाहिए, सिंहकटी। यानी कमर छोटी और छाती का भाग बड़ा रहना चाहिए। उसी प्रकार से पुरुषों में 36, महिलाओं में 32 इंचेस उसका रहना चाहिए। जैसे जैसे कमर बढ़ती है, वजन बढ़ता है, तो अलग अलग प्रकार के, जैसे मुख्यमंत्री आता है तो वैसे ओबेसिटी रहता है, और उसके साथ बाकी का मंत्रिमंडल आता है ना, तो वैसे वो टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सभी चीजें, कैंसर तक, स्लीप डिसऑर्डर्स, जॉइंट्स पेन्स वगैरह सब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर हमारे इंडिया में ये कुछ जो हमारे अनूप मिश्रा जी थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी, जिनका भी खत हमें अपने आरोग्य के संविधान, ये किताब को आया है मनमोहन सिंह जी का, तो वो उन्होंने रिसर्च किया है कि देखिए कि किस तरह से हमारे 65% अर्बन इंडिया में और 32% रूरल इंडिया में, ग्रामीण भागात 32% और शहरी भाग में 65% लोग ओवरवेट है। उसमें से भी 75% हमारे महिला ही है, और 54% हमारे मेंस है। तो इसलिए 10 में से 7 ओबेस और 10 में से 3 माल न्यूट्रिएंट्स हमें दिखाई देते हैं। ये क्यों? तो देखिए कि कैसे हमने पहले पढ़ा था 4वीं 5वीं कक्षा में, कि हमारे खान पान में प्रोटीन रहना चाहिए 40%, 30% देखिए फैट रहना चाहिए, 40% कार्बोहाइड्रेट, ये सभी चीजें रहनी चाहिए। लेकिन हम वो खाली मार्क्स पढ़ने के लिए, जब भी हमने उसका प्रैक्टिकल यूज किया था, उसका आचरण नहीं किया, जिसकी वजह से ये सब हुआ है, और हम भूल गए। तो क्यों? तो जो हमारा शरीर है वो भगवान ने हमें फोकट में दिया है। अगर किसी हम एक बाइक लेते हैं या कोई 4 व्हीलर लेते हैं, तो उसको महीने के महीने सर्विसिंग करते हैं, उसको 6 महीने में, साल में और ऑयलिंग करके ले आते हैं। लेकिन हमारे शरीर की तरफ कभी ध्यान देते नहीं। उसके पेट्रोल के बारे में देखते हैं, बाकी है लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान देते नहीं है, बाकी चीजों की तरफ ध्यान देते नहीं। क्यों? कि माले मुफ्त दिले बहरे हैं। यानी हमारा शरीर मुफ्त मिला है। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि आपकी आंख दे दो, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। आपका पैर दे दो, मैं आपको 25 लाख दूंगा। किडनी दे दो, 50 लाख दूंगा। है? अपना शरीर उपजाऊ दिखाए, यानी मैं बोलूंगा कि अनमोल है, उसका मूल भी नहीं कर सकते। लेकिन हम शरीर की तरफ ध्यान देते नहीं, उसकी तरफ। गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए स्पेसिफिक पेट्रोल पंप के ऊपर जाएंगे, लेकिन खान पान की तरफ ध्यान देने के लिए हम 2 रुपए भी खर्चा नहीं करेंगे। और इसी में ही आपको, यही अज्ञान है हमारा। तो इसलिए जो यहाँ पे है, एक्सरसाइज इज किंग, न्यूट्रिशन इज क्वीन, पुट देम टुगेदर एंड यू हैव गॉट द किंगडम ऑफ हेल्थ। तो ये सभी चीजें हैं।
और अभी जो लास्ट के 2-3 स्लाइड देखेंगे हम, फिर बाद में ये जो सब हमारा प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर ओवरकम किस तरह से हमारे मेंटर्स ने किया है, वो अपना रिजल्ट शेयर करके हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है, हर एक किसी को आज स्ट्रेस तान तनाव है। बच्चों में पढ़ाई का है, स्त्रियों में घर खर्चा बाकी का ये सब संभालने का है। बहुत सारा कंपटीशन बढ़ चुका है हर एक क्षेत्र में, हर एक को स्ट्रेस है। वो महिला क्या करते घर में कि स्ट्रेस कम करने के लिए वो ज्यादा करके चाय लेती है, बिस्कुट का खाना शुरू कर देते हैं। यानी वो जो स्नैकिंग क्रेविंग्स होता है वो ब्रेन के तान तनाव की वजह से होता है, ना कि शरीर को गरज उसकी है। जो शरीर को इंपॉर्टेंट है वो नहीं होता। तो ये सभी चीजों की वजह से धीरे धीरे घर में एक्सीडेंटल लाइफस्टाइल की वजह से ये सब बढ़ना शुरू हो जाता है। और कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है स्ट्रेस में। अगर इंडिया जीतता है तो भी अल्कोहल, हारता है तो भी अल्कोहल, गम में भी है। जैसे बोलते हैं ना कि रम में राम, विस्की में विष्णु, बियर में ब्रह्मा और देसी में बजरंग। हाँ, ऐसी स्थिति होती है कि आखिरी में बोलते हैं कि बजरंग बली की जय, कुछ भी लेना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमारा शरीर पूरा खराब हो जाता है। और यहाँ पे और कुछ स्मोकिंग भी तान तनाव दूर करने के लिए करते हैं। तो यहाँ के अपने यहाँ के महिला नहीं करते, लेकिन फिर भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता है। तो ये क्षणिक सुखों के लिए हम अपना शरीर खराब करना शुरू कर देते हैं। अगर आदमी जैसे बोलते हैं ना हम कि पेट में बच्चा रहता है, डोहाड़े जीवन को डोहाड़ा बोलते हैं ना से, उसको भी बच्चा पैदा होने के बाद भी मीठा रहता है। और आदमी मरने के बाद भी 11वीं 12वीं को भी उसको मीठा होता है। तो यानी हर एक सन त्योहार जो हमारा इंडिया का बोलते हैं कि त्योहारों का ये देश है, सन का ये देश है, तो हर बार मिठाई खा खा के हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। आज लाइफस्टाइल देखिए कि पहले किचन अगर आधुनिक देखेंगे हम तो कैसा है कि जगह पे खड़े रहने के बाद सभी चीजें एक हाथ के अंदर सब आ जाते हैं। पहले क्या करना पड़ता था, बाहर से पानी छेल के लाना पड़ता था, घड़ों से पानी भरना पड़ता था, दलन वो जाति के ऊपर ये करना पड़ता था। अलग अलग प्रकार से नीचे चूल्हे के ऊपर जब हम पकाते थे खाना, तो 10 बार उठ के अलग अलग प्रकार के डब्बे ये वो ला के स्वयं करना पड़ता था। ये सभी, लेकिन आज देखेंगे तो कैसी स्थिति है। बेड पे उठने के बाद खड़ा होके जब हम करेंगे तो टॉयलेट को भी बैठते तो कम उड़ा गए। एक बार भी आदमी का उठ बैठक होता नहीं, और जो हमारे नी ज्वाइंट को गुड़गे को भी एक बार भी एक्सरसाइज होती नहीं है। तो जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के जो हमारे कैलोरी बर्निंग का प्रोसेस कम हुआ है और मोटापा हमारा बढ़ता चला जा रहा है। तो उसी प्रकार से ओवरवेट हम बन चुके हैं। तो और जो खान पान भी हम कर रहे हैं अगर वो देखेंगे तो कैसा है कि जो पहले जो सेंद्रिय खतों का, गाय का गोबर ये वो सब जैसे सेंद्रिय खतों का ज्यादा करके यूज करके खेती की जाती थी। और हर साल में 2 बार खेती होती थी, रबी और खरीफ उसे बोलते थे। और बीच में जो भी जमीन है वो ऊन वारा बारिश इसके लिए खुली छोड़ दी जाती थी। लेकिन आजकल लोक संख्या बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि कम समय में कम छोटे इसमें ज्यादा उत्पन्न लेने के लिए उसमें रासायनिक खतों का फवारने का ज्यादा करके यूज हो रहा है। अंतर्गत फिर भी ले रहे हैं हम, एक हुआ कि दूसरा, दूसरा हुआ कि तीसरा, यानी जमीन में सकसता आने के लिए उसको ढिलाई छोड़ रही है। तो जिसकी वजह से जो जमीन में आड़ में नहीं तो पोरे में कैसा आएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा धान तो उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें जो कस रहना चाहिए, उसमें जो न्यूट्रिशन रहना चाहिए, उसमें जो शरीर को लगने वाले जो घटक रहने चाहिए वो सब घटते चले जा रहे हैं। और जिसकी वजह से जो स्टोरिंग हो रहा है, फिर वो आने के बाद हम स्टोरिंग करते हैं। तो पहले क्या करते थे कि जमीन में गड्ढा बना के उसमें वो नीम के पत्ते, करंज के पत्ते ये सब डाल के उसको ढका के रख सकते थे। या कनिंग में गाय के गोबर से उसको अच्छा लेप के उसमें हम रखते थे, कुछ पत्ते डाल के वगैरह। तो वहां पे कुछ कीड़े लगते थे, नहीं भी लगते थे। लेकिन आज देखेंगे तो हम पेटी में जो बोरिक एसिड से लेके कुछ टैबलेट वगैरह डाल के हम रखते हैं। तो एक तो वो रासायनिक खतों से यूज करके जो निकृष्ट अन्न धान्य तैयार होता है, और जो भी फिर बाद में स्टोरिंग के लिए रखते हैं, तो कीड़े भी लगते नहीं उसको, क्योंकि कीड़ों को भी पता रहता है कीड़ों को कि उसको खा के हम भी अच्छी तरह से पोषण नहीं मिलेगा। तो इस तरह से फिर बाद में वही आज देखेंगे कि हम केले हैं, आम है, ये आज रखेंगे हम कारपेट में, तो क्या होता है कि दूसरे दिन पक्के बाहर निकलते। तो इतना फास्ट प्रोसेस हो चुका है, तो वो खाएंगे हम तो कैसा किस तरह से हमारे शरीर के ऊपर हो जाएगा। देखिए, और फिर कि हम जो कुकिंग करते हैं कि जो पहले चूल्हे पे कुकिंग होता था तो वहां का जो उष्मांश था 300 तो लेके 500। हाँ, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते थे तो हाथ से बर्तन वो नीचे लेते थे, क्योंकि खाना पकता था, बर्तन वैसे ही ठंडा रहता था। लेकिन आज देखेंगे हम गैस के ऊपर 1500 सेल्सियस के ऊपर उसका उष्मांश रहता है। तो वहां पे जब हम एक आधा पॉट रखते हैं, भांडा रखते हैं, तो उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो यानी वहां पे भांडा तो गर्म होता ही है, लेकिन उसमें जो खाना पकता नहीं है तो फटता है। जैसे हम कुकर लगाते हैं, सीटी मारते हैं,
तो उस प्रेशर से क्या होता है कि खाने में जो फटता है खाना, तो उसमें पोषक तत्व भी सब निकल के जाते हैं। तो वो खाएंगे तो ये ग्रोइंग स्टोरिंग कुकिंग में हमारे शरीर में बहुत सारा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाता है। तो देखिए किस तरह से पेस्टिसाइड्स फवारनी की जाती है। जो द्राक्षे वाले बागायतदार है लोग, देखिए वो द्राक्ष बाहर देते हैं लेकिन खुद खाते नहीं। क्योंकि बोलते हैं कि हमने क्या उसके ऊपर फवारा है, किस तरह से कीटकनाशक जंतुनाशक जो फवारा है कि वो अगर वो पेट में जाएंगे हम, तो हमारे भी किडनी खराब हो सकती है। हर रोज उसको फवारनी करनी पड़ती है, वो खुद खाते नहीं कभी। ऐसी अवस्था है। तो यहाँ पे देखिए कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे इंजेक्शन से फल फ्रूटों को, जैसे तरबूज को लाली आने के लिए भी उसमें इंजेक्शन दिया जाता है जल्दी बढ़ने के लिए। पोल्ट्री में भी और मच्छी जो रहती है, तो जैसे उसको भी जहाँ पालन होता है वहां पे भी इंजेक्शन दिया जाता है। तो जो 6 महीने में बढ़ना चाहिए वो जो मासा है या पक्षी, वो 1-2 महीने में ही उतना बड़ा बन जाता है। लेकिन वो सब हार्मोनल इम्बैलेंस का उसका माउस रहता है। अगर वो हम खाते हैं तो हमारे शरीर में भी वैसा ही होना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो उष्मांश है वो बढ़ चुका है। तो अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं कि मैं बोलता हूँ ना कि जमीन बंजर होती चली जा रही है, जिसकी वजह से जो पहले हमारे दादा दादी एक सफरचंद खाते तो उसमें बहुत सारा पोषक तत्व तो मिलता था। आज हम 5-5 खाते हैं फिर भी उतना मिलता नहीं है। रिसर्च किया है जापान के लोगों ने कि 1950 में जितना पालक की जुड़ी में विटामिन सी रहता था 150, उतना 2010 में 3 तक आ गया। अभी तो कितना है पता नहीं है। इसलिए हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हम क्या खा रहे हैं, हमें पता नहीं है। ये सब जो ट्रांसपोर्टेशन से लेके ये सभी चीजें हैं, तो इसमें भी बहुत सारा अगर न्यूट्रिशन खत्म होता है उसमें से भी हमारे पास आने तक वो 10% ही रहता है। यानी कितना न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होता है। और जो खान पान में हमारे क्या रहना चाहिए, प्रोटीन विटामिन मिनरल फाइबर अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स कार्ब फाइटोन्यूट्रिएंट्स वाटर, ये सभी चीजें कम। और क्या बढ़ चुका है, तो ये पोल्यूटेड एयर वाटर, शुगर साल्ट टोबैको अल्कोहल फैट्स, ये सभी चीजें आ रही है आज हमारे फास्ट फूड के जमाने में। जिसकी वजह से डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम ही ज्यादा करके डॉक्टर के पास आ रहे हैं। और जिसकी वजह से साइलेंट किलर डिसऑर्डर्स डिसीजेस बहुत सारे शरीर में होना शुरू हो चुके हैं। और ये सब हम खा रहे हैं कि जिसके शरीर को जो लगना चाहिए वो उसकी मात्रा कम रहती है। और जो बैड फैट्स बैड कार्ब बाकी ये सभी चीजें शरीर में जाते हैं, तो मोटापा जल्दी से बढ़ जाता है और बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल असंसर्गिक आजार हमें होना शुरू हो रहे हैं। तो इसलिए ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है रिसर्च करके कि 70% डॉक्टर के पास डाइट रिलेटेड लोग जा रहे हैं। और उसमें से भी 70% जो डिसीजेस होते हैं, स्ट्रोक कैंसर कार्डियोवास्कुलर डिसीज डायबिटीज, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु भी ज्यादा हो रही है। और वो खाली हमारा सकल संतुलित पोषक आहार जब हम बदलते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देते हैं, तो 50% डिसीज हमारे कम हो जाते हैं। और उसमें से भी एक्सरसाइज हम करते हैं तो बहुत सारा हमें कवर हो जाता है। क्योंकि हेल्थ केयर चैलेंजेस इंडिया में अगर देखेंगे तो लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, पुअर डिप्लीटेशन है, बहुत सारे डॉक्टरों की भी कमी है। ये सभी देखने के बाद हमें खुद को जवाबदारी खुद लेना चाहिए हमारी खुद की और हमारी फैमिली की हेल्थ रखने के लिए। मैं बोलूंगा कि ये भी रेशो है कि बहुत सारे लोग हैं खुद की तरफ ध्यान देने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा देश का बजट ही समझो, स्वास्थ्य बजट 86,000 करोड़ है समझो। लेकिन हम जो लोग खुद के ऊपर एक्सपेंड करते हैं, जो वो 7 लाख करोड़ के ऊपर भी ये करते हैं, फिर भी उनको अच्छी हेल्थ मिलती नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ज्यादा यहाँ पे इसलिए ध्यान देना पड़ेगा, जैसे बीच में कोरोना आया था, तो आरोग्य रक्षण ये काळाची गरज बनले, इस प्रकार के कभी भी हमारे शरीर को लग सकते हैं। क्यों? तो ये जो आजकल जो वॉर होने वाले हैं, वो अभी बंदूक या इससे नहीं होने, तो ये बायोलॉजिकल वॉर होने वाले हैं। इसलिए हमें शरीर फिट रखना ये हमारा काम है। नहीं तो क्या होगा कि अचानक अगर कोई बीमारी आती है किसी भी देश में, तो वो 1 महीने के अंदर हमारे देश में हमारे गांव में हमारे जिले में सब आती है और सब कुछ कर दिया। यानी ताण लागल्यावर वीर खाने में कोई मतलब नहीं है। इसलिए आरोग्य रक्षण ही काळाची गरज बनली है, जिसकी वजह से हमें अपने फिटनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और हम सब जुड़ चुके हैं एंटी फैट मूवमेंट की तरफ। इस तरह से लेके हमें फिर से वही बनना है। और जो हमें चैलेंजेस है, और वो चैलेंजेस के ऊपर ओवरकम कैसा करना है, यहाँ पे आप हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे आपको सिखाया भी जाएगा, आपको अपने आप ही वो दृष्टि आएगी, आपकी आंखों को एक अलग दृष्टि आएगी यहाँ पे आप जुड़ते हैं तो। ये पुअर लाइफस्टाइल हम लेते हैं, नो एक्सरसाइज बैड ईटिंग हैबिट नो हेल्थ गोल, यहाँ पे आने के बाद आपको सब मिलने वाला है ये अच्छी तरह से। लैक ऑफ नॉलेज न्यूट्रिशन हेल्थ डाइट प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन पर्सनल हेल्थ गोल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपने फोरम के ऊपर आने के बाद ये सब नॉलेज आपको मिलने वाला है। और क्या बचने वाले हैं, अभी तो डिजास्टर क्या है बहुत सारा, हमने कहाँ पे अचानक हमारे कुटुंब में समाज में
हमें आपत्ति क्या आती है, ह्यूज मेडिकल कॉस्ट। अगर कोई बीमारी हो जाती है, अगर हम कॉस्ट कहीं एडमिट होते, तो हमारा परिवार हम 1 साल पीछे चले जाते। तो इसलिए मेडिकल कॉस्ट हमारी बढ़ती है, मनी लॉस, लाइफ लॉस, सोशल लॉस, मानसिक तान तनाव, शारीरिक, ये सभी चीजें हो जाती है। तो यहाँ पे इससे ओवरकम हम कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे कई तरह से। अभी देखेंगे हम यहाँ पे, अभी आखिरी 10 मिनट का सेशन बचा है। और यहाँ पे जो भी ये सब जो प्रॉब्लम्स है हमारे, उसके ऊपर सॉल्यूशन किस तरह से यहाँ पे हमारे सीनियर मेंटोर जो है, हमारे हमारे कोचेस है, उन्होंने किस तरह से उसके ऊपर ओवरकम किया, और किस तरह से वो खुद और अपने परिवार के साथ हैप्पी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, वो हम उनके ही मुंह से सुनेंगे। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि यहाँ पे जो भी कोई हमारे सीनियर मेंटोर है वो हैंडल्स करे, और यहाँ पे जो हमारे पार्टिसिपेंट है, उन लोगों को आप आपके बारे में थोड़ा सा बताइए। यस। तो सबसे पहले हैंडल्स किया है हमारे प्रीति बड़वाइक मैडम ने, कि जो नागपुर से बिलोंग करते हैं। यस प्रीति मैडम, स्टेज इज योर्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आवाज आ रही है मेरी? यस प्रीति मैडम, आपका ही आवाज है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रीति बड़वाई नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरे कोच संतोष गुगेश सर है, संतोष गुगेश और नीता मैम। मैं इस फैमिली से जुड़ी थी मेरे हस्बैंड की वजह से। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी और डॉक्टर ने वेट कम करने को कहा था। वेट कम करना बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके लिए उन्होंने डाइट प्लान भी लिया था और जिम भी ज्वाइन किया था, लेकिन उससे 1 ग्राम भी वेट कम नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने ये हेल्दी चाय नाश्ता स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के 3 महीने में ही उनका 17 से 18 kg हेल्दी फैट लॉस हुआ। सिर्फ हेल्दी फैट लॉस ही नहीं हुआ, उसके साथ साथ शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाइपर एसिडिटी, गैसेस, ये तकलीफें, शुगर उनका अभी भी टोटल नॉर्मल है। और ये मेरा रिजल्ट है। मैंने भी मेरा हेल्दी 13 kg फैट लॉस किया है। मुझे माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइसिस, यूरिन इन्फेक्शन, हार्मोनल इनबैलेंस, ऐसे बहुत सी बीमारियां थी जो अभी मुझे याद भी नहीं है। माइग्रेन और स्पॉन्डिलाइसिस, माइग्रेन की वजह से मैं दिन भर घर में गॉगल लगा कर रहती थी। ये अभी लाइट चालू है, इसमें भी मैं रह नहीं सकती थी। पूरा घर में अंधेरा करके गॉगल लगा कर रहती थी। और स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से सोने के लिए जाओ तो ऐसा लगता था कि सर पत्थर पर सर रखा है। और डॉक्टर ने मुझे बताया था माइग्रेन और स्पॉन्डिलाइसिस की वजह के लिए कि आप कितनी भी मेडिसिन लीजिए, लेकिन आपको खुद में उतनी सहन शक्ति लानी पड़ेगी कि आप ये पेन सहन कर सको। लेकिन थैंक्स टू हेल्दी चाय नाश्ता, मेरा वो माइग्रेन और स्पॉन्डिलाइसिस मेरा पूरी तरह से ठीक हो चुका है और मैं हैप्पी हेल्दी लाइफ जी रही हूँ। यूरिन इन्फेक्शन मुझे पिछले 10-12 सालों से था। उसके साथ साथ फिशर पाइल्स की भी बहुत ज्यादा तकलीफें होती थी, वो भी मेरा टोटली कम हो चुका है। और मेरी पूरी फैमिली ये हेल्दी चाय नाश्ता कंज्यूम करते हैं और अभी हम हैप्पी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। ये मेरा रिजल्ट है। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे कोच को, संतोष सर, नीता मैम, वीना मैम, सुधीर सर, रमा मैम, आनंद सर एंड माय मेंटर हर्षद सर एंड भाग्यश्री मैम। और बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपको हेल्थ के बारे में मिल रही है। तो सभी ने एंड तक अटेंटिव मोड में रहना है, बने रहना है। ये मेरे हस्बैंड का रिजल्ट है। इनका पेट इतना ज्यादा बड़ा था, ये एंजियोप्लास्टी के पहले वाला है और ये एंजियोप्लास्टी के बाद वाला है। और डॉक्टर ने बताया था कि आप कितना भी आपका वेट कम नहीं हुआ तो एंजियोप्लास्टी करते करते आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे बोलने का चांस दिया। यस, थैंक यू मैडम, आपने भी टाइम निकाल के हमें गाइड किया, और हमारे जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो हमारे माता भगिनी और जो बंधु है, उनको भी आपने अच्छा गाइड किया। यस। तो हम जाएंगे डॉक्टर रमा मोरेम के पास। देखिए यहाँ पे सब डॉक्टर, केमिस्ट और बहुत एजुकेटेड लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, और खुद को एक अच्छा, खुद को भी और सबको ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए, क्योंकि वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो बाद में उनका शायद ये जा सकता है। गुड मॉर्निंग ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर रमा और मैं परंडा से बिलोंग करती हूँ। तो परंडा में हमारा 30 बेड का हॉस्पिटल है। तो पेशेंट को सेवा देते देते मैं ही एक खुद पेशेंट बन गई थी। तो मेरी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल थी, टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे सोना नहीं, उसकी वजह से पेट और वेट तो बड़ा ही था। साथ ही साथ में गिफ्ट मिला था मुझे मेरे लाइफस्टाइल का, वो था हाइपर एसिडिटी। तो बहुत ही मतलब छाती में जल जल करना, मुझे वीक में 3 से 4 बार जगना पड़ता था। तो इसकी वजह से फिर अपचन हो जाना और खट्टी डकार आना। फिर कुछ अब मसालेदार पदार्थ, अगर स्पाइस कुछ हम ले लिए फेस्टिवल के दिन
तो पूरा ऐसा रिगर्जिटेशन होता था, मतलब पूरा जो अन्न रहता है वो अन्न नली कैसे ऊपर आता, और जो वीकनेस रहता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे बहुत ही मतलब दिक्कत हो रही थी, मेरे स्किन का भी कलर चेंज हुआ था हाइपर एसिडिटी की वजह से। और जब से मैंने ये चाय और नाश्ता लिया है, मैंने हेल्दी 8 kg फैट लॉस तो किया है, 8 इंचेस मैंने वेस्टलाइन से घटाया है, साथ ही साथ में मुझे मेरे एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो मेरा फेवरेट सप्लीमेंट मैं बोलूंगी एलो प्लस एंड एलो कॉन्सेंट्रेट इन फ्रेश। ये बहुत ही फेवरेट सप्लीमेंट है, इसकी वजह से एंटासिड की गोली खाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। कहीं ट्रैवलिंग में जाऊँ तो मुझे एंटासिड खाना ही पड़ता था, और अगर मैं ट्रैवलिंग करूँ तो मुझे उल्टियां भी बहुत सारी होती थी। तो यस, थैंक यू ऑल। अभी पीसीओडी का जो रिजल्ट है अपने डॉक्टर नूरजान मैम शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल। माई सेल्फ नूरजान पठान, मेरे को डॉक्टर रमा मोरे मैडम है। मैं भी इस फॉरम से 2 साल से जुड़ चुकी थी। ऐसे ही स्टेटस देख के मैम का मैं ये फॉरम जुड़ चुकी हूँ। मैं ओवर वेट थी, मैं आई थी तो इस वेट के लिए फॉरम पे, मगर वेट के साथ साथ मुझे और बहुत हेल्थ इश्यू थे, ओपीसीडी का प्रॉब्लम था। मुझे एक 7 साल का बेटा है, पहला सीजरिन था, और 7 साल से मुझे नहीं रह रहा था, मतलब प्रेगनेंसी रह रहा था, मगर बीच में ही हो रहा था, मिसकैरेज हो रहा था। अभी देखो मेरा इतना मतलब मैं अपना चाय नाश्ता जैसे तुरंत चालू किया, 2 महीने के बाद ही मुझे अपना एक लड़की देखो, अभी हरबा का बेटी है, प्रेगनेंसी रुक गई। मैं बैकग्राउंड एक टीचर हूँ और पार्लर भी चलाती हूँ, तो बहुत दगदग होती थी, मेरा सर दर्द का प्रॉब्लम, पैर का प्रॉब्लम और पीसीओडी का प्रॉब्लम। मैंने प्रेगनेंसी में भी अपना चाय नाश्ता कंज्यूम किया, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मेरी बेटी है अब 1 साल की है, इतनी एक्टिव हो गई, इसके बाल आईज पूरे मतलब हट के है, और दूसरे बच्चों से पूरा हट के है इसका। अभी 1 साल की है तो पूरे ऑल बॉडी है। आफ्टर डिलीवरी के बाद का रिजल्ट है मेरा, 82 kg वेट हुआ था मेरा, अब मैं 68 पे हूँ। पूरा खा के ऐसा कुछ भी नहीं कि खाना वगैरह बंद किया है मैंने, इतना ही है कि पूरा हेल्थी खाती हूँ। और मेरे फैमिली कंज्यूम करते, मेरे मिस्टर अंडरवेट है, मैं ओवरवेट हूँ। यस थैंक यू। यस, थैंक यू मैडम। आप ट्रैवलिंग करते हुए भी आपने शेयर किया, यस लोगों को इसलिए पहला चांस दिया कि अगर शायद आपकी रेंज चली जाती तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ जाता। आपने बोला था कि आपके मिस्टर अंडरवेट और आप ओवरवेट है, तो इसको हमारे भाषा में बोलते हैं कि जैसे तालुके से जिला बड़ा हो गया है। नहीं नहीं नहीं, जिला बड़ा जैसे तालुका बड़ा है, ऐसा इस तरह से हम बोलते हैं। तो यानी शोहर से बीबी ज्यादा बड़ी रहेंगी, तो इस तरह से। ज्यादा बड़े है। यस यस यस, यस, लेकिन थैंक यू आप सर, दोनों भी थैंक एक ही नॉर्मल वेट में आए और आपका जोड़ा एक जबरदस्त दिखता है। तो अल्लाह करे आप दोनों को भी सही सलामत रहे। यस यस यू, शुक्रिया सर। यस। अभी रिंकू मैडम की तरफ जाएंगे हम, वो कोलकाता से है। रिंकू मैडम, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सर? यस आ रही है। जी, मैं यहाँ पे अपना बेटा के लिए ढुका था। मेरा बेटा का बहुत ही वेट लॉस था, उसका वेट गेन के लिए ढुका था। तो मेरे बेटा के 5 फुट 10 इंच हाइट था, उनका वेट था 52 kg। एनर्जी भी बहुत ही डाउन था, कहीं से मतलब एक जगह यदि ट्यूशन करके आने के बाद दूसरा जगह जाने का उसको इच्छा नहीं करता रहा, और घर में ही किताब पढ़ते पढ़ते सो जाता रहा। तो जब से हम बागेश्वरी मैम से जुड़े हैं, बागेश्वरी मैम से बात किए हैं, तो मैम बोली है कि आप हेल्दी चाय नाश्ता दीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। तो हेल्दी चाय नाश्ता दिए हैं, तो अभी तक मेरा बेटा का 4 kg से बेसी वेट गेन हुआ है। और यस, हम बहुत अच्छा और ट्रांसफॉर्मेशन है मैडम आपका। ये मेरा है सर, मेरा बेटा वाला दिखा दीजिए। और हम अपना बेटा के लिए जुड़े, उसके बाद फिर हम अपना भी वेट लॉस के लिए भी इसमें जुड़े थे। तो मेरा तो शरीर में बहुत ही सारा प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे ढुकने के बाद हम जब एक्सरसाइज में ढुके, तो फिर चाय नाश्ता लिए, चाय नाश्ता लेने के बाद हम अपना हेल्दी 10 kg वेट लॉस किए हैं। 10 kg से बेसी मेरा वेट लॉस हुआ है, हेल्दी सब चीज खाते पीते। और हम 3 बार वेट लॉस चैलेंज में भी भाग लिए, तो मेरा और उसमें ज्यादा सबसे अच्छा ज्यादा रिजल्ट वेट लॉस चैलेंज में भाग लेने के बाद आया है। और जो मेरी कोच है वो बहुत ही गाइडेंस की है, बागेश्वरी मैम, हर्षद सर और सुचिता मैम भी बहुत गाइडेंस की है हमको। तो बहुत ही अच्छा लगा है। और हम यस यस यस, वेस्ट बंगाल से हम बोल रहे हैं। बहुत जबरदस्त। मुझे लगा आप बंगाल से बोलते हैं ना, मुझे लगा आप कोलकाता से। जी जी, बंगाल से, बहुत बढ़िया। यस यस, बहुत थैंक यू।
तो देखिए कि अभी हमने देखिए अपने फोरम के ऊपर किस तरह से ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़ते हैं और अपना एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन करके खुद को और अपने फैमिली को एक अच्छा हेल्थ देते हैं। तो देखिए उसके बच्चे का मेरा भी बेटा का रिजल्ट भी। है, खतरनाक रिजल्ट है। वो बहुत वीक हो चुका था, उसके मसल्स भी बहुत कम थे, और उसके स्किन में भी किस तरह से उन्होंने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लाया है देखिए। और वो मार्क भी बढ़ चुके हैं उसके, अभी उसने 10वीं की एग्जाम भी दी है, और जी। बहुत अच्छा उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी रहा है। यस, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। यस, तो अभी जाएंगे हम अ, हमारे फोरम के जो इंचार्ज मैडम है, जैसे बोलेंगे हम भाग्यश्री मैडम, जिनके वजह से हम इस हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम से जुड़ चुके हैं। यस भाग्यश्री मैडम, स्टेज इज। यस। मेरा नाम भाग्यश्री रहाकर है। और जैसे आज आप जुड़े हो तो उसी की तरह मैं भी कुछ दिनों पहले जुड़ी थी। रीजन था मेरा थायराइड। थायराइड की वजह से बहुत सारी तकलीफें मुझे शुरू हो गई थी। जैसे कि बाल खराब हो जाना, स्किन खराब हो जाना, उसके बाद में मेमोरी लॉस, छोटी छोटी चीजें याद न रहना। ऐसे थायराइड में बहुत सारी चीजें होते रहती है, हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत सारी लिस्ट थी मेरी, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। और सबसे ज्यादा वरीड तो मैं वेट की वजह से हो रही थी। बहुत ज्यादा वेट मेरा थायराइड की वजह से बढ़ रहा था। सिर्फ अगर कुछ खाना भी नहीं खाया, सिर्फ हवा भी खाई तो भी मेरा वेट बढ़ ही रहा था। लेकिन फिर बाद में मैं इस कम्युनिटी से जुड़ गई। और फिर यहाँ पे जुड़ने के बाद मैंने मेरा चाय और नाश्ता रिप्लेस किया। तो स्टार्टिंग में 3-4 महीने तक मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आया, इसलिए बोलूंगी कि मेरा सब कंसंट्रेशन वेट की तरफ था। तो बाकी मेरे प्रॉब्लम्स की तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन फिर बाद में 3-3.5 महीने में बहुत अपसेट हो गई थी, क्योंकि मैंने बहुत पहले भी ट्राई किए थे। तो मुझे लगा उसी की तरह ये भी एक ट्राई है। जैसे मैंने योगा क्लास, स्विमिंग क्लास, एरोबिक्स, जुम्बा, ऐसे बहुत सारे क्लासेस लगाए थे, लेकिन फिर भी मेरा वेट जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था, फ्रेश लग रहा था। तो मुझे लगा ये भी वैसे ही है। लेकिन 3-3.5 महीने मैंने कंटिन्यू ये चाय और नाश्ता लिया। और फिर जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरी बाकी जो प्रॉब्लम्स थी थायराइड से होने वाली, जैसे मेरे बाल अच्छे हो गए थे, स्किन अच्छी हो गई थी, उसके बाद में हार्मोनल इम्बैलेंस बैलेंस हो गया था, चिड़चिड़ापन कम हो गया था। और फिर उसके बाद में जो है मेरा वेट का रिजल्ट आया। तो उसके बाद में फिर 4 किलो, 3 किलो, ऐसे करके 9 से 10 किलो का मेरा हेल्दी फैट लॉस हुआ है। एक्चुअली थायराइड में इम्पॉसिबल रहता है फैट लॉस करना, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आने की वजह से मेरा जो है हेल्दी फैट लॉस हुआ है। मेरे मिस्टर केमिस्ट है, लास्ट 22 ईयर से उनका मेडिकल शॉप है। तो वो मेरा 1 महीने में भी 10 किलो तक का भी वेट लॉस करवा के दे सकते थे, लेकिन उसके साथ में एलोपैथी मेडिसिन लेने से साइड इफेक्ट होते हैं, आंखों के नीचे काला आ जाना, स्किन पे झुर्रियां आ जाना, वीकनेस आ जाना, फिर हमारा वेट बाउंस बैक हो जाना। तो इसीलिए मैंने ये हेल्दी तरीका अपनाया। और उसकी वजह से मैंने खुद होके नहीं, अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि मैं खुद होके नहीं, लेकिन डॉक्टर ने मेरी थायराइड की दवाई जो है वो धीरे धीरे 100 mg की जो थी तो गोली 75, फिर 50, 25 करके अभी लास्ट 1 year and 3 months से टोटली बंद कर दी है। और फिर भी मुझे बहुत ज्यादा फ्रेश लग रहा है। सो थैंक्स टू दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन एंड थैंक्स टू दिस कम्युनिटी। थैंक यू आनंद सर, मुझे बोलने का चांस दिया। यस, थैंक यू वेरी मच भाग्यश्री मैडम, बहुत अच्छा जबरदस्त आपका रिजल्ट है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से ये जो है वो खुद को इतना बिजी रखते हैं। उनका पहले चॉकलेट का बिजनेस था बहुत बड़ा, अभी ये यहाँ पे इंटरनेशनल मिलियट टीम है, ये सब संभालते संभालते उन्होंने किस तरह से खुद में भी ट्रांसफॉर्मेशन लिया और अपने परिवार में भी लाया। तो ये सभी हम चीजें और सभी जन ये कर सकते हो। आपको विश्वास आया होगा कि किस तरह से हम जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे, जो गया सो गया, जो प्रॉब्लम से उसके ऊपर किस तरह से ओवरकम करना है, ये हमने अभी प्रैक्टिकली देखा है। तो हम देखेंगे कि आगे के जो 10 मिनट का जो सेशन बचा है वो आप देख लीजिए, फिर बाद में आपको एक गिफ्ट अनाउंस करने वाले हैं हमारे मनीषा मैडम, तो वो भी आप सुन के जाइए। देखिए कि अभी इन लोगों ने किस तरह से ओवरकम किया, और सभी ने जैसे बोला था कि ये चाय नाश्ता क्या है, जो मैं भी लेता हूँ, जो अपना ये करते करते सुबह का जो रहता है सकल संतुलित पोषक आहार जिसे हम बोलते हैं, तो क्या चीज है कि जिसकी वजह से इन्होंने इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो अब हम लोग देखेंगे। तो चलिए, तो ये जो था, तो यहाँ पे
जो भी सॉल्यूशन है उसका। तो ये सेलुलर न्यूट्रिशन जो बोलते हैं हम, तो ये है कि जिसकी वजह से हर एक हमारा जो शरीर है, एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। All these cells need nutrition for our bodies to perform at optimum level. Cellular nutrition provides all the nourishment our body need on a daily basis. तो देखिए कि हर एक सेलुलर न्यूट्रिशन, मॉलिक्यूलर न्यूट्रिशन का जो थिंकिंग रहता है कि जिसकी वजह से एक मिनट, क्या आया है, स्टॉप समरी। यस, तो यहाँ पे जो अपना, यस, स्टॉप समरी कीजिए वहां पे। तो यहाँ पे कुछ बदलना नहीं है, खाली जो अपना डेली रूटीन है वही रखना है। खाली हमारा जो चाय रहता है तो वो चाय छोड़ के हमने, जो इन लोगों ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो क्या किया है कि ये चाय छोड़ के जो अपना अफ्रेश जो एनर्जी ड्रिंक है वो वहां पे दिया है। तो जो अफ्रेश अपना रहता है कि ये जो है, तो देखिए कि जब अपना अफ्रेश लेते हैं तो उसकी वजह से जो फैट है वो कम होते चला जाता है। और जो अपनी चाय रहती है तो उसमें से क्या होता है कि वहां पे ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा उसमें रहने की वजह से जो अपना शरीर में का इंसुलिन है वो ज्यादा मात्रा में सिक्रिएट होता है। तो कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की वजह से फैट कन्वर्जन का रेट ज्यादा बढ़ जाता है, और शरीर में जो भी बारीक रक्तवाहिनियां रहते हैं, स्रोत रहते हैं, वो अवरोध होते चले जाते हैं, अर्थड़ा। लेकिन यहाँ पे आप फ्रेश लेते हैं तो ब्लॉकेजेस निकल के जाते हैं और सर्कुलेशन बहुत अच्छी रहती है, एनर्जी हमारी बढ़ती है, एसिडिटी हमारी कम होती है, पेट साफ अच्छी तरह से होता है, पचन हमारा अच्छी तरह से होता है। और ये चाय की वजह से हमें भूख अच्छी तरह से लगती नहीं है, और अलग अलग प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस ज्यादा बढ़ने में ज्यादा बढ़ते हैं। अगर घर की चाय लेते हैं तो आधा घंटा हमें अच्छा लगता है, फिर बाद में हमें क्रेविंग्स होती है कि कब और दूसरी मैं चाय लूं। तो यहाँ पे हम अगर लेते हैं तो उसमें जो नेचुरल कैफीन जो जाता है, जिसकी वजह से हम 4 घंटे तक अलर्ट मोड में रहते हैं और हमें बाद में एनर्जेटिक काम करते हैं, और ज्यादा चाय के बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है। तो देखिए वो चाय अगर एक ठंडी भी होती है तो हम पीते नहीं, वो फेंक के देते हैं, क्योंकि वो विष बना है ऐसा बोलते हैं। या जब कप हम वैसा ही रखते हैं तो वो जल्दी से वो निकलता नहीं अंदर का, जब धोते हैं हम तो उसी प्रकार जब हम पहले बेड टी की चाय लेते हैं और कोई लेता है तो उसमें क्या हो जाता है कि पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक में उसका कोटिंग होना शुरू हो जाता है, और अच्छी तरह से वहां पे जो पचन जो बोलते हैं हम कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो अच्छे सीक्रेट होते नहीं है, और वो वहां पे अपचन का त्रास, बाकी के तकलीफ होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने बदल किया है कि जो नाश्ता है वो बदल के इन्होंने ये अपना जो शेक है जो हम लेते हैं, तो ये शेक खाली कन्वर्ट किया है, क्योंकि इसमें एक ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलॉसफी तहत, यानी जो शरीर को लगने वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो ये इसमें है, जो हमारे खान पान में मिलते नहीं, जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो रहता है, कार्बोहाइड्रेट जो शरीर को नहीं लगता, और फैट अनवांटेड, ये सब चले जाते हैं अपने इस खान पान की वजह से। लेकिन यहाँ पे उसका जो कैलोरीज कम है लेकिन पोषक तत्व तो ज्यादा है, इसमें कैलोरीज ज्यादा है और पोषक तत्व तो कम रहते हैं। तो इसलिए जो हमारा मील रिप्लेसमेंट का काम यहाँ पे करते हैं, जब खाना खाते हैं हम तो 1200 से लेके 1500 2000 कैलोरीज हमारे शरीर में जाते हैं खान पान में। हाँ, तो ये जब हम ले हमारा सखत संतुलित पोषक आहार जो मील इन द ग्लास जिसे बोलते हैं ये लेते हैं, तो उसमें खाली 217 या 250 कैलोरी तक हमारे शरीर में चला जाता है। लेकिन जो हमारे खान पान से मिलता नहीं, जो 2000 कैलोरीज लेने के बाद भी वो यहाँ पे हमारे शरीर को मिल जाता है, और कैलोरीज भी हमारे कट डाउन हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम अच्छी तरीके से एक वेट मेंटेन रखने में मदद करते हैं और शरीर को पोषक तत्व भी मिलते हैं। देखिए पहले के जमाने में हार्ड वर्क था तो ये सही था, लेकिन आज स्मार्ट वर्क है, इसलिए स्मार्ट फूड की आवश्यकता होती है। और हमारा शरीर जो है वो 100 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, और हर एक सेल को 114 प्रकार के घटक लगते हैं। तो 114 प्रकार के घटक हर एक सेल को जब लगते हैं तो हर एक वो 114 प्रकार के जो भी कुछ विटामिन मिनरल्स जो भी है, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो खाने के लिए बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे सब्जियां, बहुत सारे अलग अलग ड्राई फ्रूट्स वगैरह बाकी लेना पड़ता है। इतना सारा हम ले नहीं सकते। हाँ, इसकी वजह से जब हम मील इन द ग्लास लेते हैं तो ये सभी पोषक तत्व तो इसमें आ जाते हैं, और हमारे शरीर के 100 ट्रिलियन सेल को जो भी लगना चाहिए फ्यूल वो वहां पे मिलता है, और वो ऑप्टिमम लेवल में काम करना शुरू कर देते हैं। देखिए ये मील इन द ग्लास में किस तरह से एक ग्लास का दूध में जितना कैल्शियम रहता है उसमें उतना है, 2 केले में जितना पोटेशियम रहना चाहिए उसमें उतना है, जो हमारा प्रोटीन रहता है सोयाबीन में जितना रहना चाहिए 30 ग्राम में उतना यहाँ पे है, 200% में विटामिन सी फाइबर्स कितने उतने इसमें है, विटामिन ए ये सभी चीजें प्रचुर मात्रा में रहने की वजह से हमारा हेल्दी लंग, हार्ट हेल्थ, कॉग्निटिव यानी ब्रेन हमारा, और बूस्ट इम्यूनिटी बढ़ती है, बोन हेल्थ ये हमारा अच्छा रहता है।
तो जिसकी वजह से हम एक ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलॉसफी जो कहती है पूरे जग के साइंटिस्ट, वो सभी इसमें मिलता है। इसलिए तो हमारे एक शेक में जब हम अपना पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर Formula 1 और शेकमेट लेते हैं तो उसमें 30 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर में चला जाता है। हमारे बॉडी को कितना प्रोटीन लगना चाहिए कि 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट, ये नॉर्मल आदमी को लगना चाहिए जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है। लेकिन जो एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, एथलेटिक्स है, उसको 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन शरीर को लगता है। लेकिन हमारे खान पान में रिसर्चर ने बताया है कि इंडियन खान पान में बहुत सारा प्रोटीन की मात्रा कम रहती है, जिसकी वजह से बच्चों में माल न्यूट्रिशन डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स आती है और अलग प्रकार के बाहर के चिप्स बाकी ये खा के उनका मोटापापन बढ़ रहा है। जिसकी वजह से ये शेक अगर हम मॉर्निंग में लेते हैं तो दिन भर में जो भी कुछ खान पान से हम कवर करते हैं, हमारे बॉडी को कितना पोषक तत्व लगता है वो। और ये अपना जब लेते हैं शेक तो उसमें जो सप्त धातु है हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये सभी पोषित होते हैं, जिसे रसायन बोलते हैं। और जो रसायन का काम क्या होता है, दीर्घ आयु लाता है, स्मृति बढ़ती है, मेधा तारुण्य बढ़ता है हमारा, वो जैसे बोलते हैं ना, वाक सिद्धि प्रणीतम कांतिम लभते ना रसायना, प्रभाव वर्ण स्वरोदार्यम, यानी हमारा वर्ण बढ़ता है, प्रभाव बढ़ती है, देह इंद्रियम बलम परम, ये सभी चीजों से फायदा हमारे यहाँ पे होता है। वाजीकरण काम करता है मैथुन शक्ति बढ़ाने का। इसलिए तो इसे वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन यानी सकल संतुलित पोषक आहार का दर्जा दिया गया है। आप अगर नेट पर भी सोचेंगे, देखेंगे, सर्च करेंगे तो ब्रेस्ट ब्रेकफास्ट जो है तो वर्ल्ड नंबर 1 वेट मैनेजमेंट के लिए और जो काम करता है तो ये अपना ही है अगर देखेंगे। इसीलिए तो इसको जो है, जो अपना विराट कोहली जो है, साइना नेहवाल, मेरी कोम, ये जो भी सब जो अपने देश को एक ऊंचाई तक पूरे जग में ले गए, खुद का नाम देश में, देश का नाम जग में किया है, ये लोग ये खुद लेते हैं। इसकी वजह से वो ब्रांड एम्बेसडर बोल के उसका काम करते हैं। वो पूरे वर्ल्ड में जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी बोलते हैं हम, तो वो खुद ये लेते हैं, जिसकी वजह से ये इसको प्रमोट करते हैं। और 180 से ज्यादा एथलीट्स जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, तो ये सभी इसके ब्रांड एम्बेसडर होके खुद भी ये चाय नाश्ता कंज्यूम करके खुद के लिए, अपने देश के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। जब टोक्यो ओलंपिक था तो उसमें पूरे हमारे जो इंडियन टीम गई थी वहां पे ओलंपिक में अलग अलग खेल खेलने और बहुत सारा मेडल भी जीत के लाई, तो इनको भी चाय नाश्ते में यही दिया जाता था। इतना ही नहीं, तो आपने देखा होगा कि ये वर्ल्ड कप में हमारे जो हर्बालाइफ है, ये आईपीएल में, वर्ल्ड कप में ये पार्टनर था और वो मैन ऑफ द मैच के ये बख्शीश भी वो देता था, जिसकी वजह से आपने देखा होगा। ये किन लोगों को चलता है, देखिए छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक ये सभी वर्ग के लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि ये सकल संतुलित पोषक आहार है। क्योंकि हमारा जो शरीर है ये एक दिए के माफिक जलता है, तो वो दिया जलने के लिए अच्छा तेल की या पोषक आहार की जरूरत रहती है। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, टीनेजर्स में, एडल्ट में, और जो गोल्डन ईयर्स यानी ज्येष्ठ नागरिक है हमारे, तो उनमें डाइजेस्टिव पावर कम होती है और पचन शक्ति कम रहती है, वहां पे पोषक तत्व तो ज्यादा लगते हैं शरीर को, तब ये अच्छा काम करता है। जब ये लेते हैं हम तो पूरा एब्सॉर्ब हो जाता है। इसलिए जो अपना शेक है या जो सकल संतुलित पोषक आहार जिसे हम बोलते हैं, तो उसका पीडी कैल स्कोर, प्रोटीन डाइजेस्टिव जो अमीनो एसिड स्कोर जो है वो 1 है, जो इंटरनेशनली 1 यानी ज्यादा एब्सॉर्ब बॉडी में होके वो बॉडी को न्यूट्रिशन देता है। तो जो लैक्टेटिंग एक्सपेक्टिंग वुमेन्स है, वो खुद के साथ बच्चों को भी संभालना होता है, तो उनको वो, और जो हमारे बीमार लोग हैं तो उनको भी ये काम करता है, जल्दी से जल्दी उनको पोषण देके शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाए और जल्दी से बीमारी से बाहर पड़े। एथलेट्स में ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के द्वारा काम करता है, यानी जो अपना कार्य है 80% न्यूट्रिशन काम करता है और 20% एक्सरसाइज ये यहाँ पे होती है। हर एक मॉर्निंग को हम एक्सरसाइज लेते हैं और उसके साथ ये अपना शेक लेते हैं। तो ये देखिए कि ये जो है वो 30 बरस तक जिन्होंने ये लिया है तो उसका कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी ये अभी 40 बरस तक लेती है, ये पुराना फोटो है, तो इस प्रकार से उनका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। और ज्यादा जिमपुर नाम का जो एक व्यक्ति है, उसने 295 किलो उनका वजन था, तो उन्होंने 182 किलो 19 महीने में उन्होंने कम किया है। तो जिसकी वजह से, मोटापे की वजह से उनका जो उनको अकाल मृत्यु आ सकती थी या उनका आयुष्य कम हो चुका था एजिंग प्रोसेस बढ़ने की वजह से, उनको हर एक काम करने में थकान आती थी, जल्दी से उनका म्हातारपन आया था, ऐसे बोलेंगे हम, दौर्बल्य, दुर्गंध, श्वेत बाधा, अतिक्षुधा आती, ये सभी चीजें मोटापा बढ़ने की वजह से होती है। वो सभी से छुटकारा पाके एक फिट एंड हेल्दी लाइफ जी रहे। तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका हो चुका है। आप भी
अपने नेट के ऊपर जिंकपुर डाल सकते हैं और ये सब उसकी ये मिला सकते हैं। तो ये सब कैसे होता है, तो अपना सेलुलर न्यूट्रिशन, ये सकत संतुलित पोषक आहार जो सेल को सेल से बनता है, टिश्यू से ऑर्गन और पूरी बॉडी सिस्टम जो न्यूट्रिट करता है, जिसकी वजह से हमारा मसल्स और बोन अच्छी तरह से बीएमआई बढ़ता है और जिसकी वजह से हेल्दी फैट लॉस होता है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से हमें यहाँ पे खाली आपको सकत संतुलित पोषक आहार न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता, तो उसके साथ एक अच्छा वेलनेस कोच मिलता है जिसने आपको लिंक दिया है वो। और आपने देखा होगा कि किस तरह से सभी हमारे सीनियर मेंटर्स ने यहाँ पे अपना खुद का रिजल्ट शेयर करके आपका हौसला अफजा किया, आपको आत्मविश्वास दिलाया कि ये आप हो सकता है, आप आपका हेल्थ गोल यहाँ पे जबरदस्त और कम समय में आपको अचीव कर सकते हो। हम इसके लिए कटिबद्ध है आपके आपको गोल तक पहुंचाने के लिए, ये उन्होंने संदेश दिया है। ऐसी सपोर्टिव फैमिली यहाँ पे आपको मिलेगी एजुकेट करने के लिए, आपको गोल तक ले जाने के लिए। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल यहाँ बनेगी, आपको एजुकेशन मिलेगा जो सिदोरी आपको लाइफ लॉन्ग आपको हेल्दी हैप्पी बनाने के लिए खुद को और परिवार को यहाँ पे मिलेगा। तो इस प्रकार से जो भी इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, हर एक इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन थोड़ा शरीर की तरफ इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे आप तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे और आपको एक क्राइसिस से आपको जाना नहीं पड़ेगा आगे चल के। इसलिए तो हमारे पंतप्रधान, माननीय पंतप्रधान जी बोलते हैं कि अगर आपको स्वस्थ इंडिया बनाना है तो हमें डॉक्टर के पास नहीं, वेलनेस के कोच के पास जाना चाहिए। और आप सही मात्रा में सही जगह आप आए हो तो आप जल्दी से आपका गोल अचीव कर सकते हो। तो जिस किसी ने भी आपको लिंक दिया उसको थैंक यू और धन्यवाद कहना है। हमारी जो बोलते हैं कि हमें कामना नहीं करते कि हमें स्वर्ग सुख मिले या कोई राज्य उपभोग मिले, हम कामना करते हैं जो भी कुछ दुखी तपती कष्टी लोग हैं और जो भी उनका हेल्थ गोल है उनको अचीव कर देने के लिए हम कटिबद्ध है, वही कामना हम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू आनंद सर। आपने समय निकाल कर हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है कि यहाँ पे हमें क्या क्या रिप्लेस करना है, अपने लाइफस्टाइल किस तरह से चेंज करनी है, तो इसके बारे में जानकारी दी है। तो अगर किसी को कोई सवाल है तो जरूर पूछ सकते हैं हमारे डॉक्टरों से या हमारे सीनियर कोचेस से। यहाँ पर आपको एक पर्सनल वेलनेस कोच भी मिलता है जो आपको हर टाइम गाइड करता है कि आपको किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल जीनी है। साथ ही डॉक्टर्स भी है यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो किसी को अगर कुछ सवाल है तो जरूर आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। वी आर हियर टू आंसर यू। किसी को कोई सवाल, कोई शंका, कोई डाउट? बहुत अच्छे से आनंद सर ने पूरी डिटेल में हमें जानकारी दी है कि किस खान पान की वजह से आज तक हम जी रहे थे अननोइंगली। खाना तो खाना है लेकिन क्या खाना है ये हमें मालूम पड़ा है। यस यस, हमारे डॉक्टर निर्मला मैडम कुछ ऐड करेंगे। यस निर्मला मैडम जो नागपुर से बिलोंग करती हैं, वो खुद एक आयुर्वेद कॉलेज में एक बड़े लेक्चरर इस पोस्ट के ऊपर काम करते हैं, हम जैसे डॉक्टरों बनाते हैं और लोगों की सेवा करते हो। यस यस, गुड मॉर्निंग ऑल। और आज के सेशन नहीं बोलूंगी, ये नॉलेज था हमें हमारे अच्छी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए और हमें बाद में भी लाइफ टाइम कैसे खुद को अच्छा रखना है इसके बारे में। तो मैं भी इस हेल्दी हैप्पी कम्युनिटी को पिछले 2 साल से भी ज्यादा समय हो गया उसको ज्वाइन हुई हूँ। और आप इस फोटो में देख सकते हैं कि मेरा एंटी एजिंग इफेक्ट कितना बढ़िया हुआ है। और उसी के साथ साथ कमर का घेरा 4 से 5 इंच से कम हुआ और फिटनेस एनर्जी स्टैमिना बहुत बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो मेरी बढ़ी हुई थी वो भी नॉर्मल हो गई है। और एसिडिटी तो पिछले 30 साल से भी अधिक काल थी, लेकिन वो अभी एसिडिटी पूरी तरह से चली गई है। और पाइल्स फिशर जो मुझे बार बार होते थे वो भी पिछले 2.25 साल में एक भी बार नहीं हुआ है। और उसी के साथ साथ इन्हें इतना स्टेमिना बढ़ गया कि सुबह उठने के बाद से लेकर रात के सोने तक के तो बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। और अपना पूरा काम इन्हें घर का काम करते करते उसके साथ साथ अपना कॉलेज का काम करते करते और बहुत सारे लोगों को गाइड कर रही हूँ उनकी भी हेल्थ अच्छी करने के लिए। तो ये बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हमारे टी और ब्रेकफास्ट की वजह से।
जो मैंने यहाँ बदला है, और खान पान में जो न्यूट्रिशियस वैल्यूज मुझे चाहिए थी, जो मेरे खाने से मुझे नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि हम सभी लोग वही खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी न्यूट्रिशन नहीं होने की वजह से, जो सर ने बोला कि नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स होते हैं, कि बीपी, थायराइड, शुगर, तो मेरा भी थायराइड लेवल बढ़ा हुआ था, 88 माइक्रोग्राम का टैबलेट लेती थी, लेकिन अभी मैं सिर्फ 25 का ले रही हूँ। हो सकता है कि अपने इस न्यूट्रिशियस खाने की वजह से मेरा वो टैबलेट भी चली जाए। तो बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आज डॉक्टर आनंद सर ने दिया है, और बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट। यहाँ पे हर व्यक्ति को अलग अलग रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन इस तरह के खाने से उनकी बॉडी अंदर से हील होती है, सेल्यूलर लेवल से, और बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाई देता है। तो थैंक यू डॉक्टर आनंद सर, और थैंक यू कहेंगे हमारे मनीषा मैम को, जिन्होंने आज का सेशन होस्ट किया है, और उनके भी इतने सारे हेल्थ इश्यूज थे जो इस अच्छे खाने से कम हुए हैं। खाना हम एक प्रकार का खा रहे, लेकिन हर व्यक्ति को हेल्थ बेनिफिट अलग अलग मिला है, क्योंकि हर व्यक्ति के इश्यूज भी अलग होते हैं, और उसके अनुसार उसके शरीर में वो खाना जाने के बाद एक्ट करता है, जो हेल्दी ब्रेकफास्ट वो एक्ट करता है, ऐसा मैं यहाँ बोलूंगी। एंड थैंक यू जिन्होंने आज का सेशन बहुत अच्छे से सुना है, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ हमें अच्छी करनी है तो हमें हेल्थ के प्रति नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही नॉलेज देने का काम हमारे हेल्थ कोचेस करते, ये गाइड करते, उसके बगैर कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो मैं थैंक यू कहूंगी मेरे कोच को, डॉक्टर विनय मैम और डॉक्टर सुधीर सर को, कि जिन्होंने मुझे गाइड करने की वजह से ये अच्छा हेल्दी ट्योर ब्रेकफास्ट का रिजल्ट मुझे मिला है। अदरवाइज ट्योर ब्रेकफास्ट में खुद से लेती थी तो भी रिजल्ट नहीं आता था, जब तक कोई मेरा कोच मुझे गाइड नहीं करता है। और हमारी हेल्दी हैप्पी कम्युनिटी है जिसका नाम है हेल्थ बास्केट, जिसको मैं डेली ज्वाइन करती हूँ, और उसकी वजह से हैप्पी हार्मोन्स मेरे बॉडी में सिक्रेट होते हैं, और कम्युनिटी सपोर्ट हमेशा मेरे साथ में रहता है। तो थैंक यू कहेंगे डॉक्टर आनंद सर को, एंड थैंक यू और मेंटर की, जो हमारे लिए हेल्थ बास्केट नाम का ये कम्युनिटी रन करते हैं, और हम हमारे घर से इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे मैं नागपुर से हूँ, आनंद सर उस परंडा से है, विनय मैम मेरे लातूर से है, हमारे मनीषा मैम पुणे से है, भाग्यश्री मैम हमारे औरंगाबाद से, रिंकू मैम वेस्ट बंगाल से है। तो ऐसे हर जगह से हम ज्वाइन कर सकते हैं और कर रहे हैं। यस, थैंक यू ऑल। यस, थैंक यू निर्मला मैम। देखिए, आज संडे होते हुए भी हम सब ने, आप सब लोगों ने जो वक्त निकाला है उसके लिए थैंक्स। और जिन्होंने भी आपको ये लिंक भेजी है, तो उनकी तरफ से आपको एक हफ्ते के लिए सुबह की एक्सरसाइज की, मॉर्निंग एक्सरसाइज की लिंक दी जाएगी, जिसमें अलग अलग प्रकार के हम एक्सरसाइज लेते हैं। योगासन होते हैं, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, जुम्बा, कार्डियो, ये सब अलग अलग प्रकार के सारे एक्सरसाइज हम सुबह 6 o'clock को करते हैं। तो ये लिंक आपको एक हफ्ते के लिए मिल जाएगी, तो आप जरूर ज्वाइन हो, मैं ऐसा चाहूंगी। और किसी का भी अगर ये हैप्पी टू हेल्प सुनकर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो हम बोलेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी हमारी सक्सेस मिली हमको। तो थैंक यू टू ऑल वंस अगेन। थैंक यू टू डॉक्टर आनंद मोरे, जिन्होंने इतनी अच्छी डिटेल में जानकारी दी है। आप उनका धन्यवाद। और मनीषा जो भी मैडम, ज्वाइन हुए हमारा थे समय निकल कर, हमारा गिफ्ट बताइए, आप जिन्होंने सुना है, जिन्होंने ये सेशन उनको सुना एक है। हफ्ते यस, यस उनको एक हफ्ते के लिए लिंक दी जाएगी। फ्री में। यस, सुबह के मॉर्निंग के लिए ज्वाइन होने के लिए एक हफ्ते के लिए फ्री लिंक दी जाएगी। ये है। यस, प्रगति मैडम ने और कुछ ऐड करना है आपको सर? आपको कुछ और ऐड करना है? जी नहीं, प्रगति मैडम ने शायद हैंड रेज किया है, तो उनसे बात करिए। यस, चलिए प्रगति मैम की तरफ चलते हैं। यस मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रगति है और मेरी कोच है डॉक्टर विनया मैम। और मैं इस फोरम से जुड़ के मुझे 2 महीने हो गए हैं और मेरा अच्छा सा वेट लॉस हो गया है। मैं सुबह नाश्ता और चाय वही लेती हूँ और उसकी वजह से जो मुझे, मतलब मैं जहाँ पे ज्वाइन हुई थी खाली वेट लॉस करने के लिए, वेट या फैट लॉस, बेली फैट लॉस, तो इसकी वजह से तो मेरा वेट लॉस भी हो गया है अच्छा खासा। तो मेरा 2 महीने में 5 kg वेट लॉस हो गया है। और उसमें क्या है, मुझे और गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम था, वो भी प्रॉब्लम मेरा खत्म हो गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसे और भी कोई नए लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं निश्चित कहना चाहती हूँ कि ज्वाइन हो जाओ और कर सकते हो आप, और आपका वेट भी और फैट लॉस भी अच्छे से कम हो जाएगा। इसलिए मैं इस फोरम के लिए बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ।
और वेट लॉस मैराथन जो है उसकी वजह से तो और भी अच्छा लगता है। और आपका जो गाइडेंस रहता है सारे कोच का, और मेरी जो कोच है डॉक्टर विनया मैम, उनके लिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। और बाकी सब जो है, अभी वेट लॉस मैराथन शुरू हो गया है, तो मैं अभी ये 3rd वेट लॉस मैराथन भी ज्वाइन करना चाह रही हूँ। और मैं सभी को कहती हूँ कि आप भी इसमें ज्वाइन करने से आपका भी बहुत अच्छा निश्चित ही वेट लॉस हो सकता है। तो थैंक यू एवरीवन। यस, थैंक यू प्रगति मैम, जो समय निकालकर आपने अपना अच्छा सा फीडबैक और रिजल्ट दिया है। देखिए, लोग यहाँ पे ज्वाइन होते हैं हमारा अपना खुद का वजन कम करने के लिए। जब हम वजन करने की दौड़ में लगते हैं और हमारा जब हेल्दी चाय नाश्ता शुरू हो जाता है, तो उसके इंटेक से न्यूट्रिशन जो हमको मिलता है, उसके इंटेक से धीरे धीरे हमारा वजन कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। और साथ ही जो हमारी छोटी मोटी बीमारियां रहती है वो धीरे धीरे निकल जाती है। यहाँ पे कहीं पर भी हर्बल लाइफ ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हारी बीमारियों को ठीक करूंगा। वो वेट लॉस है, प्रोग्रामिंग है, जिसमें हम धीरे वजन कम करते ही बाकी की बीमारियां भी कम हो जाती है। और यही रिजल्ट है जो एक दूसरे को हम लोग शेयर करते हैं। किसी किसी को अलग अलग रिजल्ट आ सकता है, लेकिन फायदा सबको एक जैसा है। तो थैंक यू वंस अगेन। आनंद सर, किसी और को कुछ बात करनी है तो जरूर हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर कल सुबह हम मिलते हैं।